क्या? हाँ, कभी कभी हो रहा है कलर चेंज, ठीक है लेकिन। तो इसको मैं थोड़ा फिल्टर चेंज कर देता हूँ ना। ठीक है धन्यवाद। गुरुजी। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, भैया का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। मैं रोज जब क्लास शुरू करता हूँ तो आखिरी में मैं बोलता हूँ कि मेरा भी धन्यवाद। ये सुनकर शायद आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि भैया आप खुद का धन्यवाद क्यों बोलते हैं। इस वाक्य को 99% लोग नहीं समझते। खुद का धन्यवाद का मतलब कोई नहीं समझता, मुझे मालूम है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। खुद का धन्यवाद करने का मतलब है हमारी आत्मा का धन्यवाद करना, क्योंकि हम शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। तो आत्मा का धन्यवाद करना शरीर के माध्यम से, मुंह शरीर का एक अंग है हमारा मुंह, तो हमारे मुंह के माध्यम से, हमारी जबान के माध्यम से उस आत्मा का धन्यवाद करना जो हमारे अंदर विराजमान है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। और आत्म उत्थान के दिन, आत्म उत्थान का समय आ चुका है, ऊपर बढ़ने का समय आ चुका है। रेकी में बहुत शॉर्टकट है, बाकी विद्याओं से भी आप पहुंच जाते हो, लेकिन दूर से आना पड़ता है और रेकी में बहुत जल्दी वो समय आ जाता है। आज हम रेकी के सिंबल्स, सिंबल से उपचार, उपचार की जो टेक्निक है वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और आज हम सीखेंगे विश बॉक्स। विश बॉक्स का मतलब है आपका पूरा का पूरा परिवार एक छोटे से बॉक्स में लेकर उसको हीलिंग करना। 5 मिनट के अंदर पूरे परिवार की हीलिंग करना। परिवार के लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं, सबके फोटो उसमें रखना और हीलिंग करना। हालांकि ये लेवल 3 का विषय है, लेकिन आप, अगर आपके अंदर प्यास है तो आप अपने परिवार को सारे फोटो विश बॉक्स में रखकर उपचार कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा उपचार होता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं रेकी हीलिंग का जो मेन आत्मा है वो है सिंबल। सिंबल के साथ रेकी करने का मतलब यह है कि शस्त्रों के साथ लड़ाई करना। अभी तक हम हाथों से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सिंबल का मतलब है हमारे हाथ में शस्त्र लेना और लड़ाई करना। तो सबको पता है कि शस्त्र लेने के बाद में लड़ाई तो आप हार नहीं सकते, जीतेंगे, क्योंकि सिंबल जो है ये क्या है? सिंबल ये हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है, मैंने कल बोला था। और सिंबल होते हैं 33। फर्स्ट लेवल से लेकर ग्रैंड मास्टर की लेवल तक आपको 33 सिंबल दिए जाते हैं। विश्व रेकी अभियान में 33 सिंबल दिए जाते हैं। अन्य कई जगह पर 50, कहीं 60, कहीं 65, कई सिंबल के नाम पर लूटपूट, कई एक हमारे पास 2 सिंबल ज्यादा देंगे, इसके हमारा ये फीस है। हम ग्रैंड मास्टर में 11 सिंबल देते हैं, हम ग्रैंड मास्टर में 50 सिंबल देते हैं। ऐसे ऐसे वाक्यों को बोलकर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। और मैंने जहां तक देखा है कि वो ग्रैंड मास्टर कहीं पर भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां पर बिजनेस आ गया। सर्टिफिकेट हम भी देते हैं, लेवल 3 के बाद में सर्टिफिकेट हम भी देते हैं, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट और बुक्स ये थोड़ी अलग चीज हो गई। लेकिन हम उसके अंदर खुदाई करते हैं, उसके अंदर बोआई करते हैं। आपके जो खेत होता है उसको हम तैयार करते हैं, बीज डालते हैं और उसके बाद में उसको पानी भी देते हैं।
और जब बीज बड़ा होता है, उसमें फल आते हैं, तो हम वो फल नहीं खाते। फल आपको बोलते कि अब आप खा लो। कीचड़ में से फूल कमल का हमें खिलाना है, उस पर हमें बैठना है, हमको ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मेश बनना है। ये मेरी कविता है, 4 साल पहले मैंने लिखी थी। कीचड़ में से फूल कमल का हमें खिलाना है, उस पर हमें बैठना है, हमको ब्रह्मा बनना है। आज लोगों को, आप लोगों को आज ये कविता को सुनकर, इसका एक सेंटेंस सुनकर आपको लग रहा होगा हम कैसे ब्रह्मा बनेंगे। कमल का फूल कहाँ है और कीचड़ कहाँ है? हमारी जिंदगी कीचड़ है, हमारी पूरी लाइफ कीचड़ है, कीचड़। और इस कीचड़ से ये कमल का फूल जब खिलता है ना, तो उसके ऊपर अपने आप ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी का स्थान होता है हमारा सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र का मतलब है इसमें कोई आवाज नहीं, साइलेंट है। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक का सफर जब आप पूरा करते हो, तो उसी दिन फिर आपका रूपांतरण हो जाता है, आत्मा उत्थान हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आज बोल दी आपको। हालांकि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि चलो बोल दूं, क्योंकि मुझे मालूम है हमें शिखर पर अगर जाना है तो बहुत चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। ये दुनिया शिखर पर नहीं चढ़ने देगी दोस्तों। और ये दुनिया जो बाहर है ना, वो तुम्हारी अंदर है। जो बाहर दिखता है ना, वो हर इंसान के अंदर है। ये आपको चढ़ने नहीं देगा शिखर पर। मेडिटेशन करने बैठेंगे खुजली करेगा, मेडिटेशन करने बैठेंगे कमर के पेन पेन लाएगा, हाथों में हड्डियों में पेन लाएगा। अरे मेरा ये काम रह गया, पैसे में अटका देगा, पास्ट में लेकर जाएगा, फ्यूचर में लेकर जाएगा, मेडिटेशन में रुकावटें पैदा करेगा। सेल्फ हीलिंग करेंगे रेकी का 15-20 मिनट का, ना जाने कौन से विचार लाकर छोड़ेगा। ये आपको परेशान करेगा। जो बाहर है वही अंदर है। बाहर के लोग माने अंदर के लोग। अंदर के लोग, हमारे अंदर के लोग जो है ना, हमारे अंदर के जो लोग हैं जो हमको दिखते नहीं है, उसको आसक्ति बोलते हैं। और ये जितनी हमारी आसक्तियां हैं, ये हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से दूर रखने का प्रयास करती है। ये आपको आध्यात्मिक नहीं बनने देगी। लेकिन अगर आपकी प्यास प्रबल है, तो आपको आध्यात्मिक बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल आप आध्यात्मिक बनेंगे। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, इसकी व्याख्या कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है आध्यात्मिक का अर्थ क्या है। आध्यात्मिक का अर्थ जानेंगे तो आंख पे कांटे आएंगे। ये आध्यात्मिक का अर्थ होता है। लेकिन इसको कोई कम लोग जानते हैं, और वो लोग इसीलिए नहीं बताते कि इसको कोई ज्यादा लोग जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक का अर्थ बताऊंगा नहीं, आखिरी तक। आखिरी में बताऊंगा, दो आप आध्यात्मिक बन गए। क्योंकि वो आध्यात्मिक बनने के बाद में जो चेंज आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं कुछ तो भी अलग बन गया। और फिर आपकी छवि आपके घर परिवार में, परिजनों में, मित्रों में, गांव में, शहर में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, दुनिया में आप अलग दिखने लगेंगे। जरूरी नहीं है आपको गेरुए कपड़े पहनना है, बड़े बड़े तिलक लगाना है, मालाएं पहननी है। इसी कपड़े में, इसी संसार में, व्यापार में, व्यवहार में रहकर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनना। रे का मतलब है किरण, किरण का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब है आत्मा, और की का मतलब है चाबी। आत्मा ज्ञान की चाबी, आत्मा की चाबी रेकी है। मैंने रेकी का जब मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा रेकी तो आत्मज्ञान की चाबी है। इससे तो आत्मा के पास पहुंच सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बोल दिया था हजारों साल पहले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। आत्मा और प्रकाश और चैतन्य, ये एक ही चीज के नाम है। और अगर आत्मा को प्रकाश बोला गया है, और प्रकाश किरण से आता है, किरण का मतलब इंग्लिश में रे होता है, तो रे और की का मतलब है आत्मा की चाबी। दोस्तों, मैंने मेरा जब आसमान ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला था इशारे पे मत लटक। इशारे का मतलब होता है गुरु।
इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, अरे दूसरे के पंख क्या काम के अपने पंख पहचान। मैंने बोला गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला? इशारे का मतलब गुरु पे नहीं लटकना, खुद के पंख ढूंढना, अपने आसमान में उड़ना। वो आसमान मैंने देखा तो रेकी के अंदर मुझे मिला। और दोस्तों उसके दूसरे दिन से मैंने बाहर कदम रख दिया। मेरा पहला सेमिनार 14 अप्रैल 2019 को मेरे शहर में था। पूरे गांव में रेकी के बारे में सारी चर्चा कर दी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। हमारा बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 400 लोग बैठे, लेकिन वहां पे हमने 50 चेयर रखी और हमारा प्रोग्राम शुरू कर दिया। प्रोग्राम का समय 9:15 बजे का था। मैं 9:30 बजे तैयार होकर गया, मेरा पहला प्रोग्राम था। ध्यान से सुनना, सिंबल क्या होता है ये मैं आज बता रहा हूँ। मेरा पहला प्रोग्राम था, मैं स्टेज पर खड़ा रेकी के बारे में बात कर रहा था, रेकी को सिखाने का प्रयास कर रहा था। 50 लोग आ गए तो भी बहुत हो गया, ऐसी अपेक्षा रखकर गजानन ने स्टेज पर पांव रखा। 10 बज गए, 30 लोग थे हॉल के अंदर, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे सामने 30 लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं रेकी विद्या सिखाऊंगा। 10 बजने के बाद में जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे चलती गई, हॉल के अंदर 360 लोग आ गए। बैठने को जगह नहीं, खड़े रहे। 300 चेयर लग गई, 60 लोग खड़े थे। 360 लोगों को मैंने पहला रेकी का सेमिनार ऑफलाइन किया, और उसमें एक सिंबल का जन्म हो गया। स्टेज पर बात करते करते मैंने बोल दिया, आप सब लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर रेकी के बारे में जानना चाहते हो ना, तो अपने अपने शरीर के पेन के ऊपर हाथ रख दो, आपका पेन 5 मिनट के अंदर खत्म होगा। मैंने ओम की चैंट लगा दी। सभी लोगों ने अपने अपने हाथ रखे, कमर पे हाथ, कंधे पे, घुटने पे, छाती पे, जहां पर भी पेन हो रहा था। और दोस्तों ओम चांट लगाने के बाद में सबको बोला आंखें बंद कर दो। लोगों ने आंखें तो बंद कर दी, पूरा हॉल चुप। ओम चल रहा है, लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। अब मेरे मन में प्रश्न आ गया, मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतने लोगों को हीलिंग में कैसे करूं? मैं 3rd लेवल में था। आई एम नॉट मास्टर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, पीएचडी ये तो मैंने बाद में कर लिया, लेकिन मैं 3rd लेवल में था। और 3rd लेवल में एक गजानन जिसको 360 लोगों को हील करना है, कैसे करेगा? मैंने आंखें बंद कर दी। 3री लेवल में हम कनेक्टिंग सिंबल देते हैं आपको। 3री लेवल में आपको एक सिंबल मिलता है, कनेक्टिंग सिंबल। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ तुम कनेक्ट हो सकते हो, कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को रेकी का उपचार दे सकते हो। मैंने मेरे गुरु माता को और गुरु जी को कनेक्ट किया, और मैंने बोला हे गुरु जी, गुरु माता, आप आइए और इन लोगों को हीलिंग कीजिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, और मेरे आंख पे भी कांटे आ रहे, मेरे आंख पे ना शहारे आ रहे, मेरे बाल खड़े हो गए। जैसे ही मैंने आंखें बंद कर दी दोस्तों, ये सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूं, रेकी का साधक झूठ नहीं बोलेगा। मेरे आंखों के सामने गुरुजी और गुरु माता हाथ में त्रिशूल लिए चमक रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया, त्रिशूल हाथ में लिया, और वही त्रिशूल मैंने पूरे हॉल के अंदर फेंक दिया, ऐसा ऊपर से कि मैंने त्रिशूल को फेंक दिया। और मेरे गुरुजी गुरु माता का त्रिशूल, वो शिव शक्ति का त्रिशूल, मैं मेरे गुरुजी माता को, गुरुजी और गुरु माता को शिव शक्ति मानता हूँ। उनका जो त्रिशूल था वो पूरे हॉल में घूम रहा है, लोगों का हीलिंग कर रहा है, लोगों का पेन निकल रहा है। पूरे हॉल में से काला पानी बह रहा है, बाहर जा रहा है। मैंने 5 मिनट का ऐसे हीलिंग किया, मुझे जो कुछ नहीं आता था। जब मैंने बोल दिया गुरुजी गुरु माता आइए, और मेरे मेरे मुंह से जो शब्द आप लोगों ने निकाले हैं, अब इसका आपको अनुभव करें। तो मेरे गुरुजी और गुरु माता ने पूरे 360 लोगों की हीलिंग कर दी, और उस दिन एक सिंबल का जन्म हो गया जिसका नाम है आत्मा। जो त्रिशूल का जो सिंबल है उसको आत्मा सिंबल हमने बनाया बाद में, और उसको नाम दिया आत्मा। ये हम आपको देते हैं आपके आखिरी के लेवल में। 6 सिंबल मेरे खुद के बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग कारणों से। और 5 मिनट के बाद में मैंने म्यूजिक ऑफ कर दिया, और मैंने माइक हाथ में लेके पूछा, सब लोग आंखें खोले।
और जिसका जिसका पेन गया वो सभी लोग हाथ ऊपर करे, और जिसका पेन नहीं गया वो हाथ ऊपर नहीं करे। तो दोस्तों 360 लोगों ने हाथ ऊपर किए थे। इसका मतलब एक ही था कि सबका पेन खत्म हो गया था, और उस दिन सिंबल का जन्म हो गया जिसका नाम है आत्मा। आप लोगों को मैं दो सिंबल दूंगा आज। पहला सिंबल है चौकुरे, और दूसरा सिंबल है सेहेकी। सेहेकी क्या है? सेहेकी का मतलब है शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन, जिसको बोलते हैं सेहेकी। और चौकुरे का मतलब है कुंडलिनी, कुंडलिनी ऊर्जा। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आने वाले 22 तारीख को हमारा कुंडलिनी शक्तिपात होने जा रहा है, जो कि लाइव रहेगा और आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये कुंडलिनी शक्तिपात क्या करेगा, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास, मुझे नहीं मालूम है क्या करेगा, लेकिन ये ऐसा कुछ करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं कि जीवन में ऐसा होगा। और ये शक्तिपात मेरे साथ में मेरे सारे ग्रैंड मास्टर्स है, जो लाइव आप देख पाएंगे उनको 22 अक्टूबर 2023 संडे को रात 10 बजे। अगर आप लोगों को लेना है तो आपके ग्रुप में जूम मीटिंग का लिंक आएगा, आपको ज्वाइन करना है। पिछली बार हमने एंजल अटूनमेंट किया था। एंजल अटूनमेंट एंजल अटूनमेंट के शक्तिपात में लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने शक्तिपात का लाभ लिया था, और उनके जीवन में भी कुछ चीजें आ गई। मैं कभी नहीं बोलूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो होगा वो एक चमत्कार के सिवा दूसरा शब्द उसके लिए नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है। तो इसीलिए आज हम उस सिंबल के बारे में जानने जा रहे हैं कि वो सिंबल में क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं। आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में व्हाट्सएप का आइकॉन है, फेसबुक का है, गूगल का है, गूगल क्रोम का है, और जूम मीटिंग का है। बहुत सारे आइकॉन है अलग अलग। अब आप मुझे बताओ, व्हाट्सएप का आइकॉन इतना सा है, ग्रीन कलर का, लेकिन उसमें कितनी फैसिलिटी है, कितनी हजारों फीचर्स है उसमें। हम तो दो चार फीचर, ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 4 फीचर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में भंडार है फीचर का। इतने से आइकॉन में इतने सारे फीचर्स है। उसी तरह इतने से सिंबल में अनंत ऊर्जा है, इतने से सिंबल में अनंत शक्तियां हैं। शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर बोला जाता है, सबको पता है। हमारे माता पार्वती और शिव शंकर जी को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है, शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। और चाइना में इंग एंग बोला जाता है। जापान में कोई और नाम होगा, और अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन भारत देश में उसको, उस सिंबल को शिव और शक्ति के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में शिव शक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये धन और ऋण ऊर्जा का मिलन है। धन और ऋण ऊर्जा जहां मिल जाती है वहां शिव शक्ति बन जाती है। और ये शिव शक्ति जो हम पिक्चर निकाल कर जो हमें बताया गया है, अर्ध नारी ईश्वर, मतलब उसमें नारी भी है और पुरुष भी है। और ये पुरुष के भी अंदर है और स्त्री के भी अंदर है। मतलब जो मेरी दीदियां मुझे सुन रही है, तुम पुरुष भी हो और तुम स्त्री भी हो। और जो मेरी भाई मुझे सुन रहे हैं, तुम पुरुष भी हो और स्त्री भी हो। और दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा आगे, क्योंकि फिर मैं भावुक हो जाऊंगा। ये अनुभव आप कर सकते हो। जब मेरे गुरुजी ने बोला था तो ऐसा लगा कि नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। एक व्यक्ति पुरुष स्त्री कैसे हो सकता है, और एक स्त्री पुरुष कैसे हो सकती है। लेकिन गुरुजी का वाक्य सर आंखों पे रख के जब साधना शुरू कर दी, तो दोस्तों इस चीज का अनुभव मैं आज की तारीख में भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान दिया उसका मेरे पास कोई कीमत नहीं है। अमूल्य ज्ञान है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। अब उन्होंने तो ये ज्ञान सबको दिया।
मेरे साथ में हजारों मास्टर्स थे उनके, लेकिन वो हर मीटिंग में ऐसा क्यों बोलते कि गजानन मेरा आदर्श मास्टर है। उसके पीछे का कारण कुछ होगा, और वो कारण मैं समझ गया, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने हर चीज के ऊपर कोशिश की, मैंने काम किया मेरे ऊपर। मैं पहले मेरे ऊपर काम करता हूँ, फिर मैं उसका हीलिंग बनाता हूँ। विश्व की अभियान में जितने हीलिंग टेक्निक है, पूरे दुनिया में बोल रहा मैं, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हैंडल टेक्निक है, शावर टेक्निक है, स्प्रे टेक्निक है, कॉटन टेक्निक है, कितनी टेक्निक है मुझे भी नहीं मालूम। वो है जब हम सिखाते तो पता चलता है। हजारों, 100 से ज्यादा टेक्निक है, हजारों हीलिंग बनाई हमने। कार्मिक हीलिंग कहीं नहीं मिलेगी, ब्लैक एनर्जी डिस्ट्रॉय हीलिंग कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे हीलिंग के टेक्निक हम लोगों ने बनाए हैं। निकोला टेस्ला, गर्भधारणा गर्भ संस्कार का हमने जो कोर्स बनाया है, इतना यूनिक कोर्स है, पूरे इंडिया में कोई नहीं सिखाता, और हम सिखाते हैं। जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आप मां नहीं बन सकती, चैलेंज के साथ वो मां बन सकती। ये होता है, हो चुका है, एक नहीं 10 बार। और ये आप लोग करते हो। बताओ, आपका नाम चमकेगा या नहीं चमकेगा? जरूर चमकेगा। मेरी छोटे छोटे ग्रैंड मास्टर से पिल्लू पिल्लू, वो ये काम करती है तो मुझे बहुत आनंद होता है। और वो मुझे मैसेज करती है, भैया इसको ये किया था उसको बच्चा हो गया, उसको ये किया था उसको लड़की हो गई, भैया इतना आनंद है। भैया आपने हमें क्या बना दिया। मैं बोलता हूँ मैंने क्या बनाया, मैंने, मेरा काम क्या है? मेरा काम बताना है। अरे भाई धन्यवाद तो आप लोगों का है कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया। तो इसका मतलब है हमें रेकी में आगे क्या मिलेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। रेकी के साथ में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ इसी ग्रुप में आएगा। ऐसा नहीं आपको कि ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, कोई अलग ग्रुप है, इसी ग्रुप में आएगा, इसमें आपको जुड़ना है। मैं आपको आपके शहर का चमकता हुआ सितारा बनने की कला सिखा दूंगा, कैसे चमकना है। और ये सिंबल आपको चमकाएंगे जो मैं आप बता रहा हूं। सिंबल का नाम है चोकुरे, नंबर है 1, कलर है व्हाइट। मैं निकाल कर बताता हूँ, मेरे पास बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर मैं निकाल कर बताता हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है, लेकिन दोस्तों वो बोर्ड मेरी इच्छा ही नहीं होती उसको छोड़ने की। मेरे बाजू में बैठता है बेचारा, यहाँ पर मेरे बाजू में यहीं पर है, हमेशा 4 साल से मेरे साथ में है, मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैं डिजिटल में नहीं गया दोस्तों, मुझे इसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। ये लकड़ी का बोर्ड है, लेकिन मेरा भाई है। इतनी साथ दिया उसने मुझे, हर बार मेरे साथ में 4 साल से लगातार रोज रहता है। आपको वो लग रहा होगा भैया आप बोर्ड के बारे में भी ऐसा बोल रहे, वो लकड़े का बोर्ड है, लोहे का पट्टा बीच में है, यहाँ बाजू में बैठा है। मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है? नहीं पता। और मैं आपको बता दूंगा, जिस दिन आपको इस चीज का पता लग गया ना, आपको बाहर के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। कि बोर्ड नहीं है, भगवान है, ईश्वर है, सब कुछ। जो भी आपको मदद करता है ना, वो ईश्वर स्वरूप होता है। मंदिरों में भगवान नहीं होते। जो चीज को आप देख रहे हो ना, वो आपके लिए भगवान होता है। और ये भगवान सिंबल के स्वरूप में रेकी साधक के हाथ में आते हैं। जब आप चौकुरे ड्रॉ करते हो, तो वो चौकुरे नहीं है, वो कुंडलिनी ऊर्जा है, जो हर व्यक्ति के मूलाधार में है, और स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच में आना जाना करती है। 90% लोग वैसे ही मर जाते हैं इसको जाने बिना। 2-3% लोग जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं क्रिएटिविटी तक, मणिपुर चक्र तक। और आप जैसे लोग अनाज चक्र तक आ गए। इस शक्तिपात में आपकी कुंडलिनी अनाज चक्र तक आती है। अभी मैं आपको बोर्ड लगा के क्लियर कर देता हूं मैंने जो बोला हो। शक्तिपात में आपकी कुंडलिनी अनाज चक्र पे आती है। लेकिन मेरे दोस्त, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। और अगर आप इसके लिए तैयार हो, इस यात्रा के लिए,
ये अलग दुनिया की यात्रा है। ये भगवान परमात्मा ईश्वर को मिलने की यात्रा है, अपने स्वरूप को जानने की यात्रा है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की यात्रा है। ये रेकी नहीं है। अरे रेकी हीलिंग तो मैं आपको 1 घंटे में सिखा दूं। रेकी हीलिंग सीखने को लगता ही क्या है, ये उसके साथ में आत्मज्ञान की यात्रा है। और इसका सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया है कि मैं 45,000 से ज्यादा लोगों को इस रास्ते पे लेकर आया हूँ। और अभी तो मेरी उम्र क्या है, अभी तो 100 साल और बाकी है। 100 साल में और लोग कितनी जाएंगे, आपसे छोटा हूं मैं। हाँ हंस दिया हंस दिया, बहुत अच्छी बात है। हंसना चाहिए। ओके। हाँ, मैंने बोला ना मैं छोटा हूँ, तो मेरी गलती माफ कर देना। इस छोटा इसलिए बोला मैंने। और बच्चे के जैसा करता भी हूँ, ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे है ना सिखाने में आनंद आता है। वो मेरे शरीर का माध्यम बनाकर आपको सिखा रहा है, आप इस बात को समझो। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कहाँ सिखा सकता हूँ, वो सिखाता है सबको। और वो खींचता है अपने तरफ, अट्रैक्ट करता है आपको। एनर्जी है ये, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी। ये जो सिंबल है ना, पहला ये चौकुरे है, कुंडलिनी ऊर्जा। शक्तिपात के बाद में सीधी अनाज चक्र पे आती है। अभी ड्रॉ करके बताता हूँ प्रूफ के साथ। दूसरा सिंबल है सेह की। सेह की शिव और शक्ति की ऊर्जा है, यहाँ पर है, विराजमान है हर व्यक्ति की यहाँ, लेकिन कोशिश नहीं की देखने की। इस व्यक्ति ये जो शक्ति की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। जब आप इस सिंबल को ड्रा करते हो ना, ये दोनों ऊर्जाएं आपके सामने खड़ी, और आपने बोला कि इस व्यक्ति को ठीक करो, तो उसका उपचार करती है, उसके संतुलन करती है। आपने शास्त्रों में 2 शब्द सुने होंगे, संचित और प्रारब्ध, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग। जब हमारा संचित और प्रारब्ध बैलेंस होता है तो हम रेकी में आते हैं। ऐसा मैंने पहले दिन बोला था। ये शिव शक्ति की ऊर्जा ने तुम्हें यहाँ पर लाया है, मैंने नहीं लाया। और तुम्हारे पास अगर कोई मैसेज आया होगा ना, तो वो आपके फ्रेंड ने नहीं भेजा, उससे भेजवाया गया कि इसको भेजो, इसके हो गई बैलेंसिंग। और ऐसे बैलेंसिंग हुए हुए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता, रेकी सीखने के लिए कोई भी नहीं आता। देखो आपके आजू बाजू में, देखो अभी 10-15 लोग बैठे होंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मोबाइल खेल रहे होंगे। और आप घंटों मेरे सामने बैठते हो, 1.5 घंटा किधर निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसी कोई नहीं बैठता, जहाँ सत्यता होती है वहां बैठता है। मेरा रेकी सिखाने का तरीका अलग है। मैं रेकी के साथ में अध्यात्म सिखाता हूँ, और रेकी के साथ में साइंस सिखाता हूँ। मानना ही पड़ेगा, साइंस है। अब कुंडलिनी ऊर्जा को अगर आपने बोला ना, तो देखो, हमारे यहाँ कुंडलिनी जागरण किया जाता है 5,000 रुपए में। हमारे यहाँ कुंडलिनी को जागरूक किया जाता है, 21,000 की फीस है। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई गुरु, चाहे ऊपर से भगवान भी आ जाए ना, तो भी आपकी कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी नहीं कर सकते। एक्टिवेट नहीं बोला मैंने, ऊर्ध्वगामी। एक्टिवेट करना बहुत छोटी बात है, एक्टिवेट हो जाती है शक्तिपात से। ऊर्ध्वगामी करना पड़ता है खुद को, ऊपर बढ़ना। और वो मैं पूरा तरीका आपको 5 दिन फ्री सिखाऊंगा। शक्तिपात के बाद में मेरा 5 दिन का लाइव सेशन है, रोज 1 घंटा, 9 से 10, 9:30 से 10:30, सॉरी, 9:30 से 10:30। वो शक्तिपात के बाद में 22 अक्टूबर के बाद में फ्री है सबके लिए। 5 दिन में बताऊंगा कुंडलिनी को ऊपर कैसे लेकर जाए। ठीक है, तो ये हो गए चौकुरे और सेह की सिंबल का कमाल। और मैं ये कमाल नहीं बोलूंगा आपको, ये सिंबल नहीं, दिव्य शक्तियां हैं। आप क्या करना, ये सिंबल आपको आने के बाद में इसका अनुभव करके देख लेना। किसी को हेडेक हो रहा है, चौकुरे डाल देना और बोलना चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 3 बार बोलना पड़ता है, इसको ठीक करो। और घड़ी लगाना, 60 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति का हेडेक कम हो जाएगा। पेट दुख रहा है, चौकुरे डालो। जख्म हो गई, चौकुरे डालो। जहां वहां चौकुरे। ये कुंडलिनी ऊर्जा का कनेक्शन है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे प्राण चक्र की ऊर्जा सिंबल के माध्यम से उपचार करती है। कैसे निकालते हैं सब बताता हूं। जो भी कागज पे निकालेंगे, जो भी कॉपी में निकालेंगे, उसको पाव के नीचे नहीं आने देना। और दोस्तों, उसको उसका सम्मान करना। जहां पर भी चौकुरे बनाएंगे, उस कागज को फेंकना नहीं, उसको तुलसी के पौधे के अंदर भले ही डाल देना।
क्योंकि वो सिंबल नहीं है, वो दिव्य शक्तियां हैं। छोटे से व्हाट्सएप में अगर हजारों फीचर्स है, तो हमारे छोटे से चौपुर में करोड़ों ऊर्जा है, करोड़ों 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 है। थैंक यू। ओके, तो अभी मैं बोर्ड लगाता हूं और आपको दोनों सिंबल निकाल कर बताता हूं, और सिंबल से उपचार कैसे करते हैं एक मैसेज मैं आपको दे देता हूं। और इतना कठिन है सिंबल से उपचार करना, लेकिन मेरे पास हमारे विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखने के बाद आप उसको 1 मिनट में करेंगे। 1 मिनट ज्यादा बोला मैंने, 30 सेकंड के अंदर आपके भेजे में चला जाएगा, क्योंकि सिखाने का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, बच्चों के जैसा है। थैंक यू। चल रही, ये मेरा भाई आ गया आपके सामने। मैं हमेशा लगाता हूँ, सबको दिख रहा है मुझे मालूम। आज मैं आपको दूंगा पहला सिंबल। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है, मैं नहीं लगाता, इसको ही लगाता हूँ। ये खुश होता है फिर। हाँ, अभी भी खुश हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। ओके, सिंबल नंबर 1। सिंबल नंबर 1 नाम है चोकुरे। चोकुरे, इंग्लिश में लिखेंगे CHOKUREI, चोकुरे। सिंबल का नाम चोकुरे। इसका जो कलर है, वो कलर है व्हाइट। इसका कलर है व्हाइट। और इसका जो काम है, वो दो काम है। ये दो काम करता है। ये करता है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग, मतलब ये करता है उपचार। उपचार करेगा, शुद्धिकरण करेगा और उपचार करेगा। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग, दो काम है। हिंदी में लिखता हूं, पहला काम है शुद्धिकरण करना, दूसरा काम है उपचार करना। ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, अब 2 मिनट के बाद में। दो काम करता है, कलर है व्हाइट, नाम है चोकुरे, नंबर है 1, काम है प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग, शुद्धिकरण और उपचार। अब मैं इसको कैसे निकालते हैं, ये आपको निकाल के बताता हूं। इंग्लिश का 7 निकालते हैं। इंग्लिश का 7 निकालने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 3.5 सर्कल बनाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 एंड हाफ, यहां तक छोड़ देते हैं। यहां से शुरू किया, यहां तक छोड़ दिया सर्कल को। इंग्लिश का 7 बनाना है। कॉपी है तो कॉपी में बनाओ, नहीं तो उंगली से बनाओ। 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली, ऐसी 5 उंगली जोड़ के 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली अपने सामने बनाना है। 3 बार बोलना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और एक बार बनाना है हाथ से हवा में, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तीन बार बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इंग्लिश का 7 बनाएंगे, 3.5 सर्कल, 1, 2, 3 एंड हाफ। ओके, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपका ये शरीर में यहाँ पर निकालू, तो ये जो हाफ सर्कल है, ये कहां पर आया आपके, देखो कौन से चक्र पर आया। ये आपके चौथे चक्र में आकर रुक गया। इसके आगे नहीं बढ़ा मैंने, इसको आगे मैं नहीं बढ़ा सकता, ये आपको बढ़ाना है। तो ये हमारे नीचे के चक्र से लेकर पाताल चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाज चक्र, आगे का सफर आपको करना है। हमारे शरीर के ऊपर अगर हम निकालते हैं, तो पहली लाइन मूलाधार चक्र से गई, दूसरी लाइन आगे स्वादिष्टान चक्र से, तीसरी लाइन मणिपुर मणिपुर चक्र से, और हाफ लाइन आगे अनाज चक्र पे। अनाज चक्र पे आकर रुक गई।
तो यहाँ पर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा अनाज चक्र तक आती है कि जब इसका शक्तिपात होता है। ये जो चौकोरे का सिंबल है, इसमें 3.5 से ज्यादा कितनी भी बार बना सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश का 7 बनाया, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 कितनी भी बार घुमाइए चलेगा, लेकिन 3.5 से ज्यादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्परूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा। हर मानव के मूलाधार और अधिष्ठान चक्र के बीच में सर्परूपी शक्ति होती है, जिसको कि 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्परूपी कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में 3.5 सर्कल जैसी एक लकड़ी होती थी, टेढ़ी सांप के जैसा उसका मुंह होता था। उसका वो लकड़ी लगाते से ही व्यक्ति का प्रॉब्लम, बीमारियां निकल जाती थी। कोई व्यक्ति अगर कोई मतलब अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको टच करने से ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता था, और ये आज भी होता है। ये जो चौकोरे की लकड़ी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी, इसका हमने सीधी लकड़ी में प्रयोग किया है। और ये लकड़ी भी आपको हम प्रयोग करके देते हैं, बिल्कुल बता के देते हैं। जब हम लोग फिजिकली मिलते हैं, हमारा जब सेमिनार होता है ऑफलाइन, तो वहां पर उस लकड़ी का हम प्रयोग करके दिखाते हैं और आप लोगों को देते भी है, जिसको कि हमने सिर्फ पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के हाथ में देखा था। वही लकड़ी आपके हाथ में भी है और उसकी ऊर्जा आपके ही पास है, वो बाहर नहीं है। इसको हमने अभी नाम दिया है, पहले इसको जादू की लकड़ी बोलते थे, लेकिन जैसा हमारा दूसरा सेमिनार हो गया गोकुल में, मथुरा गोकुल में, तो हमने उसका नाम मुरली रख दिया। जादू की मुरली आपको मिलती है ग्रैंड मास्टर में। और अब दूसरा सिंबल है हमारा, जिसका नाम है सेहेकी। सेहेकी सिंबल नंबर 2, नाम है सेहेकी, कलर है पिंक, और काम है बैलेंसिंग। बस इतना आपको समझना है। 2 नंबर का सिंबल, नाम है सेहेकी, काम है बैलेंसिंग, और कलर है पिंक, गुलाबी कलर का सिंबल है। और ये करता है संतुलन। ऊर्जा ज्यादा जहां पर है वहां से निकाल कर लाएगा, और जहां पर कम है वहां दे देगा। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान, देखो एकदम आसान है। एक ट्रायंगल निकालना है, ऊपर से शुरू किया और ऊपर खत्म कर दिया, नीचे से शुरू किया, नीचे खत्म कर दिया। सिंबल का नाम सेकी, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल निकालिए हाथ से, अपने आंखों के सामने, उंगली से, एक उंगली, दो उंगली, 5 उंगली। सिंबल का नाम 3 बार ले, सेकी सेकी सेकी। जैसे आप 3 बार बोलेंगे तो ये सिंबल की जो प्रतिमा है, इमेज है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होगी। और जिस दिन आप सेकी सिंबल हाथ से भी ड्रॉ करेंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर की वो जो वेन है, वो जो नस है, वो इसकी ऊर्जा को क्रिएट करेगा आपके हाथ से। ये आपके माइंड का खेल है पूरा। सिंबल जो है इसको सेकी बोलते हैं। ये नया रूप है, पहले जमाने में इसको ऐसे बनाते थे। ये भी सेकी है, वो भी सेकी है। इंग्लिश का 4 बनाते, इंग्लिश का पार्ट बनाते, इसके ऊपर हाफ सर्कल लगाते, फिर यहाँ एक हाफ सर्कल, यहाँ एक हाफ सर्कल। ये जो सिंबल है, ये हमारे शास्त्रों में इसको रिम बोलते थे, रिम, ऐसा बोलते थे, रिम। ये है वो रिम। इंग्लिश का 4, इंग्लिश का पार्ट और 2 सर्कल। ओम हिम शिम चामुंडाय नमः ऐसे बोलते थे पहले हमारे तांत्रिक मांत्रिक या मंत्रों में। तो ये वो रिम है, रिम का मतलब है संतुलन, बैलेंस। जब वो हिम बोलते हैं तो शंकर जी की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। अब आपके पास में 2 सिंबल है। पहले सिंबल का काम है शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन। दूसरे सिंबल का काम है संतुलन करना, बैलेंसिंग। तीसरे सिंबल का काम है उपचार करना। तीसरे मतलब पहले, मतलब आपका जो 1 नंबर का सिंबल है वो 2 काम करता है, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। ध्यान से देखना थोड़ा।
अब शुद्धिकरण के लिए हमने सिंबल ड्रॉ किया 1 नंबर, संतुलन के सिंबल ड्रॉ किया 2, और उपचार के लिए ड्रॉ किया 1। 1 नंबर चौकोरे शुद्धिकरण करेगा, 2 नंबर संतुलन करेगा, और 1 नंबर उपचार करेगा। हमने जब कल रेखी का उपचार देखा तो पहले हमने प्यूरिफिकेशन किया, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर को व्हाइट कलर में देखा, व्हाइट कलर माने चौकुरे, ये देखा पहला व्हाइट। फिर हमने गुलाबी कलर में टंकी को भरता हुआ देखा, व्यक्ति के शरीर को नीचे से ऊपर आता हुआ देखा, ये हो गया पिंक। फिर हमने पूरे शरीर को एकदम बिजली के जैसा चमकता हुआ देखा, ब्राइट व्हाइट, व्हाइट पिंक व्हाइट। तो ये हो गया रेकी का उपचार, इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। चौकुरे से की चौकुरे 1 to 1 रेकी करना, एकदम सिंपल, एकदम आसान। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि जब चौकुरे डालते हैं तो व्हाइट कलर में देखना है, सेकी डालते तो पिंक कलर में देखना है, चौकुरे डालते तो ब्राइट व्हाइट देखना है। पहले शरीर को व्हाइट देखा, फिर शरीर को पिंक देखा, फिर शरीर को ब्राइट व्हाइट देखा। ये सिंबल से उपचार का तरीका है। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं आपको और विस्तृत बताता हूँ डिटेल। थैंक यू। एक सेकंड लगेगा मुझे और। चलो, आपके समझ में आ गया होगा सिंबल का जादू। 2 सिंबल मैंने आपको बताए हैं, चौकुरे और सेकी, अपने कॉपी में ड्रॉ करना है, इंग्लिश का 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, ऐसा 3.5 से ज्यादा कितनी भी बार बना सकते हैं। दूसरी बार सेकी बनाएंगे, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल लगाएंगे, ये हो गया सेकी, संतुलन की ऊर्जा। और जब किसी का उपचार करेंगे तो चौकुरे डालेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेकी डालेंगे, संतुलन संतुलन संतुलन, फिर और चौकुरे डालेंगे, उपचार जारी रहे उपचार जारी रहे उपचार जारी रहे। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। और उसके बाद में व्यक्ति का कंधा, कमर, घुटना, पैर जो भी है, जहां पर आपको रेकी करनी है, उसने बोला मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको 1 to 1 सिंबल ड्रॉ करने हैं। चौकुरे डालेंगे, व्हाइट कलर में देखेंगे, अगर कलर नहीं दिखता है तो अफर्मेशन करेंगे। अफर्मेशन का मतलब आपको मैंने कल बताया था, शब्दों की श्रृंखला। जैसे जैसे हम शब्दों को गूंथते जाते हैं, एक पिरोते जाते हैं, वो श्रृंखला बन जाती है, उसको अफर्मेशन बोलते हैं, उसी को मंत्र बोलते हैं। मंत्र का मतलब होता है मन का यंत्र, जो मैं कल बताऊंगा। आपका मन जिसको लेकर चला जाए वो आपके लिए मंत्र है। आपका ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसको आपके लिए ये मंत्र हो गया। लेकिन किसी और रिलीजन के लिए, एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, वो बोलेगा इसमें कुछ नहीं है। आपके लिए स्वस्तिक मायने रखता है। लेकिन जर्मन में चले जाओ, इटली के जर्मन में, उसको जूते मारते हैं स्वस्तिक को, उसको सड़े हुए अंडे मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिटलर के फौज का प्रतीक था, सिंबल था, और हिटलर क्रूर राजा होने के कारण वो उसको अशुभ मानते हैं, जबकि इंडिया में उसको शुभ मानते हैं। एक रिलीजन का व्यक्ति अशुभ मानता है, एक रिलीजन का व्यक्ति शुभ मानता है। तुमने जो माना वो शुभ हो गया, तुमने नहीं माना तो अशुभ हो गया। तुम्हारा मन जिसको मानता है उसको मंत्र बोलते हैं, तुम्हारा मन जिसको मानता है उसको मंत्र बोलते हैं, और वो जिसके साथ चला जाए वो मंत्र को हम उच्चारण करते हैं, उसको अफर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुवः, नहीं सॉरी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मणे तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। संस्कृत में बोला, किसी को समझ में नहीं आया, हिंदी में बोलता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। थैंक यू। ये यही मतलब है। आप चाहे कोई भी भाषा में बोलो, मतलब वही निकलेगा। जरूरी नहीं कि आपने संस्कृत में ही बोलना चाहिए, आपने हिंदी में बोला तो मतलब वही निकल गया। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बोला था, सवेरे सवेरे बेटा 3 बात बोल ले, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसकी पूजा कर दी, मंत्र की भी पूजा कर दी। अरे ये तो भगवान का मंत्र है, वो भगवान का मंत्र नहीं है, वो उसमें भगवान नहीं है, वो मंत्र में शब्द है, शब्द अक्षरों से बना, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम बोलते हो
तुम्हारे माइंड से वही तरंगे क्रिएट होती है, और तुम्हारे अंदर जो ट्रांसमीटर है वो यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट होकर, यूनिवर्स माने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी है, हमारी पूरी की पूरी कायनात, इसके साथ में कम्युनिकेट होता है। और जो तुम बोलते हो उसको बोलता है, वो बोलता है ठीक है। तुम बोलते हो कि मैं धनवान हूँ, बोलता ठीक है। बुद्धिमान हूँ, ठीक है। ईश्वर की संतान हूँ, ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। मेरा शरीर अच्छा है, ठीक है। मेरी आंखों की रोशनी तेज है, बहुत बढ़िया। मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया। वो नहीं नहीं बोलेगा, बोलते जाओ। लेकिन हमने आज तक ऐसा कभी नहीं बोला, हमने इससे उल्टा बोला। मेरे साथ में मेरे जितने भी मेरे साथ लोग थे, सबको चश्मे लगे हुए हैं। किसी को 2 नंबर का, किसी को 3 नंबर का, किसी को नजदीक का, किसी को दूर का। और मुझे कोई चश्मा नहीं है, क्योंकि मैं रोज बोलता हूँ मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरी आंखें तेज है, मेरी आंखों की रोशनी बहुत तेज है, मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैं बोलते रहता हूँ, मेरा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, इसीलिए मैंने सवेरे पहले बोला ना मैं बच्चा हूँ करके। हाँ, तो इसीलिए मैं खुद को क्या बोलता हूँ, मैं बच्चा हूँ। तो मैं, मेरा मन है ना, मैं बच्चा बन जाता है। हम जो बोलते हैं वही हम हो जाते हैं। एक बच्चा ही 20 घंटे काम कर सकता है, आदमी नहीं कर सकता। वो तो सोच ये थक जाएगा। काफी लोग थके थके महसूस कर रहे होंगे खुद को। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को ऐसे थके हुए लग रहे। आपने कितने घंटे काम किया भाई? 8 बजे तो उठे होंगे आपने, इनमें से 9-10 बजे ऑफिस गए होंगे, 5-6 घंटे काम किया होगा। क्या काम किया? लैपटॉप पे ऐसे ऐसे कर दिया होगा। मैं तो फिजिकली काम करता हूँ, 3 मंजिल ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे आता हूँ, कस्टमर करता हूँ, घूमते रहता हूँ। तो आपने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर आप थक क्यों गए? मैं क्यों नहीं थका? और सीढ़ियों, इतनी सीढ़ियां चढ़ते हो आप, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ 66 सीढ़ियों को चढ़ता हूँ, उतरता हूँ। बिल्कुल नहीं थकता हूँ। क्यों? उसके पीछे का कारण है मेरी साधना, मेरा डाइट, मेरी श्रद्धा। मेरे ऊपर, मेरे शरीर को मैंने बनाया है मजबूत लोहा। मेरा शरीर इतना स्वस्थ है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये मेरे गुरुजी ने बोला था ऐसा। तो मुझे लगता था कि हम क्यों बीमार पड़ते। मुझे सर्दी होती थी 15-15 दिन में। 1 महीना होगा कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सब कुछ। फिर पैरासिटामोल, ढमका लो, कफ सिरप लो, हल्दी लो, चूना लो, क्या क्या लेते थे हम लोग। लेकिन जब दोस्तों में समझ गया, जब गुरुजी से मैंने रेकी सीखी, और उसके बाद में समझ गया यार सर्दी होना तो बहुत मुश्किल बात है। सर्दी होना, बुखार आना इतनी मुश्किल बात है। ये होती क्यों है? हम क्या करते हैं, हम परछाइयों को पकड़ते हैं। परछाई हाथ में नहीं आती। आप लाइट के सामने खड़े रहो, आपकी दीवार के ऊपर परछाई गिरेगी, हम उसको पकड़ते हैं। बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, धमका टमका, जितनी बीमारियां हैं, सारी की सारी परछाइयां हैं। हम बीमारियों को निकालने के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो निकलती नहीं। वो बीमारी कहाँ से आ गई, उसको देखो, वो अपने आप निकल जाएगी। तो रेकी में क्या है, हमें इसका पूरा का पूरा साइंस समझ में आता है। अब आपके पास में 2 सिंबल है, सिंबल के साथ में रेकी का उपचार करना है। हम सिंबल के साथ में उपचार सीखेंगे, और हम विश बॉक्स का हीलिंग सीखेंगे। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को जो कल हमने उपचार बताया, रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब आपको उंगली घुमाने की जरूरत नहीं है। कल हमने उंगली घुमाई थी, आज हम क्या करेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। अब कब बनाकर ऊपर उठाएंगे? 3 बार बोलेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हिल, फ्लो एंड हिल, फ्लो एंड हिल। आप हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, कनाडा में बोल सकते हो, पंजाबी में बोल सकते हो। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किए मेरे नंबर, गुरुजी मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बोलना क्या होता है? तो भाई गूगल पे जाओ, सर्च करो, इसको ट्रांसलेट करो, मुझे क्या पूछते हो? तुमको अगर गूगल पे जाके ट्रांसलेट करना नहीं आता, मुझे मैसेज क्यों करते हो? मेरे पास एक थोड़ी आपको मैसेज करूंगा। मेरे मोबाइल में 45,000 मैसेज रहते रोज। सबको मैं जवाब देने लग गया तो मेरा तो वाट लग जाएंगी। हाँ, तो इसीलिए आपको इसको इंग्लिश में क्या बोलते खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने ऊपर काम करो, थोड़ी मेहनत करो। हाँ, एक दीदी ने मुझे मैसेज किया, भैया 2 दिन का वीडियो नहीं भेजा आपने। मेरे भाई, वीडियो ग्रुप में पड़ा हुआ था, आप उसको देखते भी नहीं हो। और मुझे पर्सनली मैसेज कर तो ग्रुप में वीडियो, मुझे वीडियो भेजो। मैं एक एक व्यक्ति को वीडियो नहीं भेज सकता ना भाई, आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपके अंदर प्यास है तो ग्रुप में रहो, नहीं प्यास तो छोड़ दो।
क्यों 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हो? हाँ, और कच्चे फल की हमें आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बता दूं। मुझे पका हुआ फल चाहिए, मुझे प्यासा व्यक्ति चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो मैं बताता हूं आपको जीवन जीने की कला, रेकी विद्या, ऐसी विद्या की जिसको हाथ रखो ठीक हो जाए, हाथ रखो ठीक हो जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सिंबल के साथ उपचार मेरे साथ करेंगे सब लोग। आप बोलेंगे भैया डांटते भी हो, मैंने कल ही बोला था मैं सीमेंट हूं। हाँ सीमेंट लगता है ना तब मुलायम होता है चिपकाने के लिए, लेकिन बाद में सख्त होता है जोड़े रखने के लिए। मैंने ईटा जो है ना, मैंने एक के ऊपर ईट रखनी है ना, तो ये सीमेंट है ना, ये आपको निकलने नहीं देगा, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा। आपको देखो कितना बड़ा परिवार दूंगा मैं, इतना बड़ा परिवार कि आप इसके बाद में कभी बोल नहीं सकते कि मुझे भाई नहीं, मुझे बहन नहीं। हाँ, आंटी घंटी हमारे पास नहीं है, मैं पहले बता दूं। हमारे पास दो है ना, दो रिश्ते हैं। एक तो भाई है, एक बहन है, चाहे वो 10 साल की हो, 5 साल की हो, 100 साल की हो, हमारी बहन है। हमारा भाई 10 साल का हो, 100 साल का हो, मेरा भाई है। मेरे ग्रुप में एक हमारे बड़े भाई है, ध्रुव प्रसाद जी चौधरी, कानपुर है, यूपी से है, कानपुर से। वो मेरे से काफी बड़े हैं, लेकिन मैं उनको भैया बोलता हूँ। वो मुझे गुरु जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, अलग ही बोलते हैं कुछ तो भी। हाँ, तो कहने का मतलब है मैं कभी उसका, मुझे अहंकार नहीं कि मुझे गुरु बोलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सीधा सीधा भैया बोल दो, टेंशन खत्म। ओके, तो चलो स्पीकर, अब हम करते हैं सिंबल से रेकी। 1 घंटा निकल गया पता नहीं चला। 2 मिनट देता हूँ पानी पीने के लिए, चलो पानी पी के आ जाओ, मतलब फ्रेश हो जाएंगे। वो आपको उबा से आ रही है, डॉक्टर मधुरमा दीदी, पानी पी लो मेरी माँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जी तो ये सिम्बल्स है, सिम्बल्स आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अभी आप पेंसिल से, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ड्रॉ करना है आपके हाथ से भी करना है और आपको अपने थर्ड आई से भी करना है। धीरे धीरे सिम्बल्स की जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपके हाथ से बनने लगेंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का, जब तक गुरु जी आते हैं पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर भैया सकते हैं मैं आप। जो सेहेकी का ट्रायंगल बनाएंगे वो किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रेकी का ट्रायंगल मतलब सिम्बल्स का ना? सेहेकी का जी। रेकी का नहीं, सिम्बल्स का। सेहकी, सेहकी का। सेहेकी जी। सेहकी। हाँ, अच्छा, मुझे लगा रेकी बोल रहे हैं आप। नहीं हाँ, नहीं, बना लीजिए, किसी उसका किसी भी एंगल से बना सेहेकी का लीजिए। जो ट्रायंगल बनाते हैं, हाँ बना किसी भी लीजिए, बना पॉइंट लीजिए। से। एक्चुअली 6 पॉइंट रहते हैं, 3 पॉइंट ऊपर, 3 पॉइंट नीचे। जी। हाँ जी, हाँ जी, वो ट्रायंगल बनाएंगे आप, ऊपर से लेफ्ट और राइट और फिर नीचे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, एक उल्टा ट्रायंगल बना देंगे, किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं। यहाँ अटक गए तो फिर वो आगे भटक जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है सर सर मुझे एक कि चीज पूछनी थी। सर जैसे अगर हम्म हमने हम्म। किसी की हीलिंग करनी है तो उससे पहले हमें 21 डेज अपनी हीलिंग करनी जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप अपनी करते रहो, दूसरों को भी करते रहो, दोनों साथ साथ चला सकते हो। दोनों पर साथ साथ देखो कर एक सकते चीज, हो, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अपनी करोगे पहले खुद। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, हम दूसरों का करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल। है, हमारे हाथ की पावर हम्म। नहीं बढ़ेगी। हम ठीक है नहीं, हम दूसरी बीमारी ठीक कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोचो ना। दूसरे की हम लोग हीलिंग करने जा रहे हैं मनी की, पैसा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, हमारे बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस से कर नहीं पाएंगे। दूसरा भी कहेगा तुम तो ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं, हमारे पैसे की हीलिंग कैसे कर रहे हो आप? तो ये चीज आप अपने ऊपर करिए पहले, फिर दूसरों के ऊपर करिए। बेस्ट यही है। मैंने भी ऐसे ही किया, हमने अपने ऊपर किए। और जब मैंने बताया, कल मैंने एक्सपीरियंस बताया था मदर का, मैंने 3 महीने बाद मैंने मदर की, क्योंकि कोई सुनता नहीं था, कोई समझता नहीं था। लेकिन जब आदमी देखता है ना, तब लोगों ने पीछे पड़ना शुरू कर दिया, नहीं नहीं रे कि ये वो अब धीरे धीरे तो सब जान गए। सर तो पहले सर मैं ये आप कह अपना, रहा था, क्योंकि हाँ जी। सर थैंक मैं यू। ये कह रहा था कि किसी इंसान पे रेकी करने से पहले क्या हम किसी पौधे पे कर सकते हैं? जो पौधा बिल्कुल निर्जीव सा हो गया, मर गया हो, तो वो वापस एक्टिव हो सकता है क्या अगर हम रेकी सर करेंगे तो? देखिए, पौधे पे क्या, आप जो नॉन लिविंग थिंग्स है आप उन पे भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या? जिसमें जान नहीं होती है, जैसे जस्ट लाइक आपका गाड़ी, आपकी मशीन, कंप्यूटर्स, उसमें भी रेकी कर सकते, उस पर भी काम कर जाती है। 70-80% इमिडिएटली काम कर जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 2 बार का। मैंने, मेरी हार्ड डिस्क मेरा जिसमें सारा डाटा होता था वो डैमेज हो गई, चेंज करना था। लेकिन मैंने एक दिन, मैंने इनको बोला अभी बाद में करता है, मैंने उसकी हीलिंग करके रात सुबह जब आया वो हार्ड डिस्क चल गई।
मौका दिया उसने मुझे कॉपी करने का, बाद में फिर खराब हो गई। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग, गुरु जी बताएंगे, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, भी कर सकते हो आप, पौधे पे भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है या कुछ उम्मीद है। जी गुरु जी, आगे धन्यवाद। ओके। थैंक यू। ओके, तो अब हम सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में मैं आपको विश बॉक्स कैसे बनाते हैं और परिवार का हीलिंग कैसे करते हैं सब बता दूंगा। सिंबल के साथ रेकी करने का मतलब वही है कि तलवार के साथ लड़ाई लड़ना, और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर हाथ रखकर आपको 15 मिनट लगते हैं तो सिंबल के साथ रेकी करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आंखें बंद करके 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है, या लंबी गहरी सांसें लेकर छोड़ना है। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, आराम से, जोर से नहीं, आवाज नहीं आने को ना, आराम से। तो लंबी गहरी सांस या 2 लंबे ओम का उच्चारण, ये हो गया आपका पहला काम। उसके बाद में दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथों को चार्ज करना है पावर सिंबल से। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड 3 बार बोलना है। दूसरे हाथ में सिंबल बनाना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया, ऊपर उठाएंगे, 3 बार बोलेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया आवाहन। आवाहन के बाद में धन्यवाद। अब क्या करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, उसके माता पिता का, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपना धन्यवाद। धन्यवाद हो गया। अब दोनों हाथों को सामने लेकर जाएंगे, 2 चौकुरे बनाएंगे। ये हाथ से भी चौकुरे बनाएंगे, ये हाथ से भी चौकुरे बनाएंगे। दोनों हाथों की हथेली अपने तरफ करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखेंगे। 3 बार बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। ये हो गया सुरक्षा कवच, ये आपका सुरक्षा कवच बन गया। आप इसके साथ में एक अफर्मेशन और जोड़ सकते हैं, मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है, मेरे चारों तरफ एक सफेद रंग का बॉल है, ये मेरा आभा मंडल है। इतना भी बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं जम रहा है तो शुरुआती में आप इतना बोले, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित। मतलब सबसे पहले अपना चार्जिंग किया दोनों हाथों का, फिर रेकी का आह्वान किया, फिर ईश्वर का धन्यवाद किया, फिर खुद का सुरक्षा किया। ये हो गई 4 चीजें। 4 चीजें के बाद में अब हम चलते व्यक्ति के तरफ। जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है उसके पीछे खड़े हो जाइए या सामने खड़े हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके सबसे पहले उसके आभा मंडल को क्लींज करना है। दोनों हाथों से जो चौकुरे बनाएंगे उसके सहस्रार चक्र के आजू बाजू में ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा ऐसा करेंगे, धरती में डालेंगे 7 टाइम। पहली लेवल में आपने देखा 21 बार किया था आपने, अब आपको 7 बार करना है, ओनली 7 टाइम। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजों को जोड़ना है। वो चीजें हैं, ध्यान से देखना, कल वीडियो को पॉज करते कॉपी में लिख लेना कि क्या बोलना है। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, मानसिक और भावनात्मक अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, नॉन अननोन अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार, कुदृष्टि को विचारों के अवरोध धरती में विलीन हो 3 बार। 7 अवरोधों को निकालना है 3-3 बार, 7 बार करना है बस। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में, ऐसा आपको 7 बार करना है। वो 21 बार ही हो गया क्योंकि एक अवरोधों को आपने 3 बार निकाला,
7 अवरोधों के हो गए 21 बार। लेकिन यहाँ पर हमने अफर्मेशन जोड़ा। अफर्मेशन माने मंत्र, तरंगे, ऊर्जा, ये साइंस है। तो अफर्मेशन बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी हीलिंग और शक्तिशाली हो जाएगी। सबसे पहले आपने ओरा क्लींज कर दिया, मतलब टंकी की बाहर की सफाई हो गई, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट है शरीर की अंदर की सफाई। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हाथ रख दो। क्या किया आपने, चोकुरे 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 यहाँ पर बनाया, सहस्रार चक्र में क्राउन चक्र के ऊपर आपने बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। देखो कि चोकुरे की सफेद रंग की प्रकाश में ऊर्जा व्यक्ति के शरीर को सफेद रंग की कर रही है। व्यक्ति का चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स और दोनों पांव सफेद रंग के हो गए। आपको नहीं दिखता है कलर, कोई बात नहीं, जैसा मैंने बोला वैसा बोलिए। क्या बोलना है, आपको इतना लंबा नहीं आ रहा है, आपको ऑर्गन्स के नाम भी नहीं आ रहे हैं, तो भी छोड़ो, व्यक्ति का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। सिर से लेकर पांव तक का शरीर सफेद रंग में कन्वर्ट हो गया है, परिवर्तित हो गया है। बस 1 मिनट, हाथ रख दिया, सेकी सेकी सेकी। गुलाबी रंग की ऊर्जा मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है, मेरे हाथों से निकलकर व्यक्ति के शरीर में जा रही है। व्यक्ति के शरीर, उसकी पांव, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो गया है। हे ऊर्जा, संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। इसमें आप तेल मसाला लगाकर बोल सकते हो, भगवान को भी तेल मसाला पसंद है। देखो, हे ब्रह्मांड की शिव शक्ति की ऊर्जा, हे अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और ब्रह्मांड से पिंक कलर की ऊर्जा मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है। माँ पार्वती की ऊर्जा, शिव शंकर जी की ऊर्जा, सेहती की ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसके शरीर का संतुलन हो रहा है। मांसपेशियां, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, सबका संतुलन हो रहा है। शरीर के केमिकल्स भी संतुलित हो रहे हैं। व्यक्ति के चक्रों का संतुलन हो चुका है। आप ऐसे भाषा में भी बोल सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, अभी मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। पहला काम क्या है, ओरा क्लींजिंग। दूसरा काम क्या है, शरीर के अंदर की सफाई। तीसरा काम क्या है, संतुलन। व्हाइट ऊपर से देखना 1 नंबर, पिंक कलर नीचे से देखना 2 नंबर, और पहला है ओरा क्लींजिंग। 1 नंबर ओरा क्लींजिंग, 2 नंबर शरीर को सफेद देखना ऊपर से लेकर नीचे तक, 3 नंबर है नीचे से ऊपर तक पिंक कलर में देखना, गुलाबी कलर में देखना। इसके बाद में चौथा नंबर क्या है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। आपने उपचार कर दिया तो कंटिन्यू जारी रखने के लिए। अब आपका उपचार हो गया 3 मिनट में। अब उसके बाद में उसका घुटना है, कंधा, कमर, पेट, छाती, जो जहां पर भी उसको प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कल बताऊंगा चक्रों से बीमारी का इलाज। आज मैंने आपको क्या बताया, उसके घुटने पे हाथ रखो, उसके कमर पे हाथ रखो, थाइस पे हाथ रखो, जहां पर भी प्रॉब्लम है। कल आप चक्रों पे हाथ रखकर भी उपचार कर सकते हो, मैं कल आपको जो बताऊंगा। जैसा मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो चीजें है, यहाँ पर हाथ रखो, ये पूरा एरिया हील हो जाएगा। अनाज चक्र पे हाथ रखो, इतना एरिया हील होगा। यहाँ पर हाथ रखो, ये पूरा एरिया हील होगा। यहाँ करेंगे, ये होगा। कहने का मतलब है एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आपने चक्रों को भी हाथ रख ऊर्जा दे दी या बैलेंसिंग किया, उपचार किया, तो भी उसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो आपके समझ में आ गया। 3 शरीर का उपचार होने के बाद में पर्टिकुलर ऑर्गन, जो उसका प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन है, मतलब जहां पर उसको समस्या है, बीमारी है, पीड़ा है, कष्ट है, वहां पर आपको हाथ रखना है। और वहां पर क्या करना है, अब कल आपने क्या किया था, व्हाइट। आपने क्या किया था कल, आपका घुटना स्वस्थ हो गया है, आपका घुटना, कमर स्वस्थ हो गई है, ऐसा बोला था। आज थोड़ा एडवांस, आज क्या बोलेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेकी सेकी सेकी, संतुलन संतुलन संतुलन। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। उसके प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन के ऊपर भी वही करना है जो आपने क्राउन चक्र में किया। और 3 मिनट यहाँ लगेंगे।
या 2 मिनट में भी हो जाएगा। मैंने आपको बारीकी से बोला, इसीलिए 5 मिनट लग जाएंगे। वैसे 5 मिनट लगने दो, बहुत अच्छा उपचार हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर हाथ रख दिए। अब आपने सिंबल बनाया, हाथ से ही बनाना है, 1 उंगली 2 उंगली 5 उंगली। थोड़ा टेढ़ा ताड़ा भी निकल गया तो कोई टेंशन नहीं। चौकुरे को आपने ऐसा निकालते निकालते कोई 10-15 ज्यादा बार भी बनाया तो कोई फर्क नहीं। ऐसा ट्रायंगल बनाया आपने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात के ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सा व्यंग्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे एक मित्र है, उन्होंने बोला, मित्र मतलब मेरे गुरु भाई होंगे, कोई रेकी के मास्टर या ग्रैंड मास्टर। उनका मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था, नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि देखना, सिंबल को है ना सही ढंग से ड्रॉ करना। आपने अगर टेढ़ा ड्रॉ किया तो वो काम नहीं करेगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक रेकी का ग्रैंड मास्टर, जो कि बहुत ही एक सक्षम ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वो लोगों को ऐसी भाषा क्यों बता रहे हैं, ताकि वो सिंबल की तरफ उसका ध्यान चला जाए पूरा। ऐसा 1 2 3, और वो सिंबल निकालते समय सारा भूल जाएगा। उसको फिर ये क्लास याद आएंगी कि गुरुजी ने ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा करने को बोला था। उसका सबकॉन्शियस माइंड की जो तरंगे हैं वो तो अलग ही क्रिएट होंगी। जो उसके मन में जो भावना थी हीलिंग करने की, वो तो निकल जाएंगी। क्योंकि हम विचारों के तरंगों से उपचार करते हैं। सिंबल विचारों के तरंगों से प्रभावित होते हैं, डिस्टेंस में भी सिंबल काम करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि सिंबल टेढ़ा नहीं निकालना। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2 बच्चे गणपति बापा की मूर्ति बना रहे। अभी गणपति बापा की मूर्ति घर घर में लोगों ने बनाई। हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मान्यता है, हर घर में गणपति बापा बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी की गणपति की मूर्ति बनाते हैं। काफी स्कूल में भी ये प्रतियोगिता होती है कि बच्चों के माध्यम से गणपति की मूर्ति बनाई जाती है। अब एक बच्चे ने गणपति की मूर्ति बनाई, तो दूसरे बच्चे ने बनाई, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। एक अच्छी है, एक थोड़ी टेढ़ी ताड़ी है। तो मुझे एक बात बता दो, ये दोनों मूर्तियां गणेश बापा की है, इसमें से एक मूर्ति मैं हटा दूं और आपके सामने रखूं, आप उसको नमस्कार प्रणाम धन्यवाद करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि गणपति बापा की है। और वो मूर्ति हटाकर मैंने दूसरी रखी तो भी आप करेंगे। तो गणपति बापा की मूर्ति का जो एनर्जी है वो टेढ़ा ताड़ा बनाने में नहीं है, तुम्हारे मानने में है। तुमने माना तो गणपति बापा में ऊर्जा है, तुमने नहीं माना तो गणपति बापा में कुछ भी नहीं है। उसी तरह सिंबल है, तुमने माना चौपुरे में ऊर्जा है, तुमने टेढ़ा भी निकाला तो भी चलेगा, तो ऊर्जा जरूर आएगी। और तुमने बोला नहीं नहीं ऐसा निकालूंगा तो ही आएगी, तो फिर आप अटक गए। सिंबल में कभी नहीं अटकना, ऐसा नहीं निकालना, वैसा नहीं निकालना, टेढ़ा नहीं निकालना, टेढ़ा हो गया तो काम नहीं करेगा। ये एक सक्षम ग्रैंड मास्टर के मुंह से ऐसे शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। कोई बात नहीं, उनका उनका तरीका होगा सिखाने का, लेकिन मेरा तरीका है, सिंबल को जैसा आपको आता है वैसा ड्रा करो, बिल्कुल मत अटको सिंबल में। ईश्वर के कभी नहीं बोलेंगे आपको। अब मुझे बताओ, एक बजरंगबली का मंदिर यहाँ पर है और बाजू में शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी के मंदिर में आपको जाना था, लेकिन आप बजरंगबली के मंदिर में गए, तो शंकर जी क्या बोलेंगे, पहले वहां क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं आया पहले, अब नहीं आना मेरे पास में, ऐसा बोलते क्या? नहीं। तो सिंबल क्या है, सिंबल भी तो देवी देवता ही है। फिर हमारा कोई सिंबल कभी रूठेगा नहीं कि मुझे पहले क्यों नहीं बनाया, उसको पहले बाद में क्यों बनाया। हाँ, मैं इतना बड़ा सिंबल हूं, मुझे पहले बनाना था, उसको बाद में बनाना था। ऐसा भी मैंने देखा है। सिंबल को इधर उधर ड्रॉ नहीं करने देते, एक के बाद एक ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही निकलना चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बच्चों के जैसा बनकर आप सिंबल ड्रॉ करेंगे, उतने आपके सिंबल काम करेंगे। और बिल्कुल विश्वास नहीं करना, एक बार करके देख लेना। आपने बोल दिया हे चौकुरी की एनर्जी आ जाओ और इस व्यक्ति को ठीक करो। 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, आपके घर में या बाहर, घर में होंगे ज्यादा करके, है ना। हाँ, अब क्या करना है आपको, देखो चमत्कार कल कर लेना। अगर कोई बहस कर रहा है एक दूसरे से, आपको क्या करना है, उसके यहाँ पर आज्ञा चक्र में, एक व्यक्ति के आज्ञा चक्र में ऐसे उंगली करनी है, से की से की से की, इसका संतुलन करो, इसके आज्ञा चक्र का संतुलन करो, मन ही मन बोलना है। दूसरे व्यक्ति के आज्ञा चक्र में भी से की डालना है, इसका भी संतुलन करो। हे रे की शक्ति, दोनों का संतुलन करो। 2 मिनट के बाद में वो दोनों व्यक्ति का झगड़ा मिट जाएगा, वो बात ही नहीं करेंगे ज्यादा।
आपका एक सिंबल ड्रॉ करने से उसके मन का परिवर्तन होता है, सिंबल काम करते हैं। आपने सिर्फ बोल दिया से कि उसके मन का संतुलन करो, तो वो ऊर्जा उसके शरीर में जाएगी, उसका जो मन है, विचार है, वो शांत हो जाएंगे और उसका झगड़ा भी मिट जाएगा। एक बार करके देखो ना, अपने घर में करो, पति है तो पत्नी पे करो, पत्नी है तो पति पे करो, एक दूसरे के साथ तो झगड़ते होंगे। एक बार अपने आगे चक्र में डाल के देखो। हाँ, लेकिन एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं। हाँ, क्योंकि पति और पत्नी ये दो जो है ना, ये दो व्हील है जीवन के। दोनों ने एक दूसरे के साथ में प्यार से रहना है। किसी ने, एक ने गाली दी, बुरा भला बोला, कोई बात नहीं, माफ कर देना, माफ कर देना। और गलती हो गई, माफी मांगना, चाहे तुम पति क्यों न हो, माफी मांगना और माफ करना, इसके जैसा बड़ा हृदय किसी का नहीं। और ये हृदय जिसका होता है वो ईश्वर स्वरूप होता है। इसीलिए अपनी पति हो या पत्नी हो, कभी भी गलत भाषा, गलत विचार और उसका मन दुखेगा ऐसी कोई भाषा अपने मुंह से नहीं निकालना। आपको मालूम है, द्रौपदी ने एक गलती की थी, 1 साल तक महाभारत चला था। अंधे का पुत्र अंधा, बराबर। हाँ, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत हो गया, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये चीज ध्यान में रखना। महाभारत बनाते हो आप और रामायण भी बनाते हो आप। रामायण कहाँ है, बताओ ना मुझे, कहाँ है रामायण। मैं बताऊं, मैं बताऊं रामायण कहाँ है। बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। सीता मैया को सबसे पहले किसने देखा था। उत्तर ही बता देता हूँ, बजरंग बली ने। मैं ही प्रश्न पूछता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, तुम खुद चेक कर लो तुम्हारा उत्तर क्या था। ओके, सीता मैया और श्री राम प्रभु के बीच में कितने दिन का वनवास था। दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहते थे। और जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे तो सीता मैया कहाँ गई, विलीन हो गई। सबको पता है, सबको पता है। और सबसे पहले सीता मैया को देखने वाले कौन है, पवन पुत्र है। सीता मैया किसके कैद में थी, रावण के कैद में। सबको पता है भाई, सबको पता है। हाँ, रावण के कैद में सीता मैया थी। रामायण हो चुका है, ऐसा नहीं रामायण नहीं हुआ, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से वाल्मीकि ऋषि ने इतना अच्छा स्वरूप दिया है कि अगर एक व्यक्ति रामायण को अपने जीवन में लाता है ना, तो उसके जीवन में राम राज्य आता है, राम राज्य आता है मेरे भाई। पुरुषोत्तम राम बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। और माँ सीता कुंडलिनी ऊर्जा है। पवन पुत्र सांसें है आपकी, पवन पुत्र आपकी सांसें है। कुंडलिनी ऊर्जा आपकी माँ सीता है। और सकरल चक्र और मूलाधार चक्र को रावण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वासना का प्रतीक। जो हमारा सकरल चक्र होता है ना, स्वादिष्टान चक्र, इसको सेक्स चक्र बोला जाता है। तो हमारी कुंडलिनी रावण के कैद में है, लेकिन उसको देखकर सबसे पहले पवन पुत्र आता है। मेरी बात को ध्यान से देखना, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ले लो। नाभि तक गई, हाँ, और नाभि से आई, नाभि तक गई, नाभि से आई, यही ध्यान है। तो तुम्हारी सांस, हमारी सांस माँ सीता को देखकर आती है, मतलब कुंडलिनी को देखकर आती है। जो व्यक्ति सांसों का ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान सांसों का ही ध्यान होता है, सांसों के ऊपर ध्यान लगाने वाले को ही ध्यान साधना बोलते हैं। तो जो ध्यानी होते हैं वो कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट और ऊर्ध्वगामी करने के लिए मास्टर होते हैं। लेकिन इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर ये ऊर्ध्वगामी हो जाती है। घर का मेन स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर चाहे घर के अंदर के कितने भी स्विच ऑन करो चाहे ऑफ करो, फिर आपका एसी भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, आपके लाइट भी चलेंगे। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन एक व्यक्ति के हाथ से किया जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन या शक्तिपात जो आपका होने वाला है फ्राइडे को, ये कौन व्यक्ति कर सकता है। और शक्तिपात क्या होता है। शक्तिपात में आपके मूलाधार चक्र के पीछे, आपकी रीढ़ के हड्डी के आखिरी का मन का
जिसके अंदर कुंडलिनी ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करने के लिए टच किया जाता है। बीच की उंगली, ये मेरी बीच की उंगली है ना, ये आपके पीछे फ्राइडे के रात को 10 बजे टच होगी। कितना गारंटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, पता है आपको? फ्राइडे के रात को 10 बजे मेरी उंगली आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे मनकों को टच होगी और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो मैं उसको उठाकर, मैं माने मेरे अंदर की तत्व, मेरे अंदर का गुरु तत्व, मेरे अंदर का गुरु तत्व, मैं नहीं, मेरे अंदर का गुरु तत्व उस कुंडलिनी को उठाकर अनाहत चक्र पे लाकर छोड़ेगा और उसको बोलेगा अब आपका धन्यवाद। और फिर उसको ऊपर उठाना है या और नीचे पटकना है, ये साधक के ऊपर डिपेंड है। ये कोई भी गुरु, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी नहीं कर सकता, वो एक्टिवेट कर सकता है। तो रेकी शक्ति में तो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती ही है, रेकी शक्ति शक्तिपात में। लेकिन एक हमारा कुंडलिनी शक्तिपात भी आ रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी, जो आपका आध्यात्मिक जन्म होने के लिए मदद करेगी। आध्यात्मिक जन्म जो है वो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। रेकी सीखने के बाद आध्यात्मिक जन्म हुआ या नहीं हुआ, इसका ट्रायल हम ले सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। और वो जो चीजें है, हुआ तो क्या होता है, तो वो चीजें आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेंगी। आप कहीं पर भी सीखो, वो क्यों नहीं बताते? क्योंकि दोस्तों पानी कितना गहरा है ये वही व्यक्ति बता सकता है जो गोते लगा कर आया है। जिसने इधर उधर से छान छून के बोल के लिखा है, वो क्या बताएगा पानी कितना गहरा है। और पानी के अंदर क्या है, हीरे है, मानक है, प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, धन है, स्वास्थ्य है, वो वही बता सकता है जो पानी के अंदर गोता लगा कर आया है और हीरो को लेकर आया है। हीरे की पोटली, हीरे की पोटली किसके पास है बताओ? हीरे की पोटली किधर है? ये कहना हीरे के व्यापारी थे, दिल्ली से बंबई आया करते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने हीरे लिए तो चोर ने देख लिया, अरे सेठ जी ने हीरे की बोतली ले ली, आज सेठ जी का माल साफ करेंगे। सेठ जी ट्रेन में चढ़ गए, चोर पीछे चढ़ गया, वही कंपार्टमेंट में बैठ गया जहां सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी को समझ में आ रहे कुछ तो गड़बड़ है। चोर 2 बजे सो गया, उसको रात को जागरण करना था। सेठ जी समझ गए, सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर के जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर रात को 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, हीरे की पोटली नहीं मिली, थक कर सो गया। सेठ जी सवेरे उठे, चोर के जेब में की हीरे की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर ने देखा, बुड्ढे ने कहा रखी होगी। कोई बात नहीं बुड्ढे, आज दूसरा दिन है, आज तो तेरा काम फिट करूंगा। चोर और 2 बजे सो गया। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली आराम से ले ली और चोर के जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर और 2 बजे उठा, सेठ जी का सारा सामान चेक किया, कपड़े, जूते, थैलियां, बैग सब तोड़ ताड़ के चेक किया, हीरे की पोटली नहीं मिली, थक कर 5 बजे सो गया। सेठ जी 5 बजे उठे, उसके जेब में की हीरे की पोटली निकाल कर अपनी जेब में रख दी। स्टेशन आ गया, दोनों नीचे उतर गए। चोर ने सेठ जी के दोनों पैर पकड़ लिए, बोले हे मेरे बाबा, मैं जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा रे बाबा, और मेरे परिवार को बता दूंगा चोरी करना बंद कर दो, तुम सिर्फ इतना बता दो तुमने छुपाई कहाँ थी। क्योंकि बोले मैंने खुद देखा तुमको पोटली लेते हुए, लेकिन तुमने छुपाई कहाँ थी? मैंने तो तुम्हारा सारा सामान चेक किया, मैंने तुम्हारे शरीर के कपड़े चेक किए। सेठ जी बोले मेरे भाई, ये गलती पूरी दुनिया कर रही है। अरे एक बार अपने गिरेबान में, एक बार अपने जेब में झांक कर देखा होता रे तो तू चोर नहीं सेठ जी होता। बस हमारे उंगलियों के निशान पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते, हमारा चेहरा किसी से नहीं मिलता। ईश्वर ने हमें एक चीज दी है जो यूनिक है, खुद का सुख तो खुद में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। कहने का मतलब है, खुद का सुख, हीरे की पोटली तुम्हारे पास है, और वो हीरे की पोटली का एड्रेस मैं आपको दूंगा, एड्रेस दूंगा, जाओ
हीरे ले लो और जिंदगी बना लो। जो नहीं तो वो व्यक्ति देखा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, इसको करो धनवान बनो। उसमें 1500 1600 व्यूज आए थे एक दिन में। तो मुझे लगा लोग पैसे के पीछे इतना भागते क्यों है, जबकि लोगों को ये नहीं मालूम कि पैसा कहां से आता है। पैसा कहां से आता है किसी को नहीं पता। आज मैं आपको बोलूं कि मेरा मेरा आने वाला अगले हफ्ते में कोर्स है मनी रेकी, जिसका फीस है 5000। आप सारे के सारे लोग उसको ज्वाइन करेंगे, 5000 रुपए देंगे मुझे। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे क्यों देते हो 5000? और मनी रेकी के कोर्स करने वालों को, लोगों को भी क्यों देते हो? उनका बिजनेस है वो। अरे ऐसा कोई कोर्स ही नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ रहो ना, मैं तुमको बताता हूँ ना मनी कहां से आती है। मनी आती है एक जगह से, और वो है मेडिटेशन। स्वास्थ्य आता है एक जगह से, वो है मेडिटेशन। परिवार बनता है मेडिटेशन से, जीवन बनता है मेडिटेशन से। तो सारी चीजें छोड़ के मेडिटेशन ही करो ना। वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको अगर उन्होंने ये बता दिया, उनका तो बिजनेस लंबा लंबा हो गया। हाँ, तो ये मनी का रेकी है। मनी के ब्लॉकेजेस होते हैं पास्ट कर्मा के, इसीलिए इस जीवन में परेशानी है। मुझे इतना बोलो, आपने आपके 2 लाख रुपए एक व्यक्ति ने डुबा दिए, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? अरे भाई कितना अच्छा आदमी है यार, आजा चल खाना खाने चलते, तूने मेरे 2 लाख रुपए डुबा दिए ना, तू बहुत अच्छा आदमी है। बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे वो हरामखोर है। उसको नाना 2-3 प्रकार की लंबी लंबी गालियां देंगे। तो आपने उसके लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट की? नेगेटिव। उसके ओरा में कौन सी एनर्जी की? नेगेटिव। और जो व्यक्ति ने आपके साथ में फ्रॉड किया है ना, वो हजारों लोगों के साथ कर चुका है, क्योंकि उसकी आदत है। इसके लिए उसके ओरा में नेगेटिव एनर्जी है। सारे लोग उसको बद्दुआ दे रहे हैं। अगले जन्म में जब ये मरेगा ना, इस जन्म में, अगले जन्म में इसके लोग पैसे डुबाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। समझ गए होंगे आप। अगर किसी के पैसे डूब गए होंगे ना, किसी ने डुबाए होंगे ना, तो खुश हो जाओ, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि तुमने उसके डुबाए थे। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। एक दीदी की मुझे फोन आई, बोले भैया मेरा है ना 50 लाख रुपए एक व्यक्ति की तरफ है। हालांकि वो मेरे ग्रैंड मास्टर है। बोले भैया मेरे 50 लाख रुपए एक व्यक्ति की तरफ है, वो दे नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा, बात भी नहीं करता। मैंने बोला काय के है, कैसे है, आप एक बार देखो और उनसे बात करो। तो बोले भैया वो बात नहीं करता मेरे से। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खुश हो जाओ और उसको बोलो कि तेरे पास बहुत पैसे आ जाए और तू मेरे पैसे लौटा दे। और वो भैया बोले इतना हरामी है वो मेरे पैसे काय के लौटा था। बोले मैं उसके लिए काय को बोलूं कि उसके पास पैसे आ जाए? वो तो बोले ना, वो तो गरीब हो जाए, वो तो भिखारी बन जाए। उसने उसको 10-15 हल्की फुल्की गालियां भी दे दी। अगर आपको किसी से पैसे निकालने के ना, आप ईश्वर के लिए ईश्वर के पास जाओ मेडिटेशन में, और प्रार्थना करो उस महान आत्मा के लिए जिसने आपके पैसे डुबाए हैं। आप बोलेंगे भैया ये हम नहीं कर सकते। महान आत्मा काय की है, वो तो एक नंबर का हरामी है। 2-4 गालियां भी देंगे उसको नन्ही मुन्नी। लेकिन तरीका क्या है? ईश्वर को बोलो हे ईश्वर, इसने मेरे पैसे डुबाए, मैं इसको माफ करता हूँ, लेकिन इसको इतना अमीर बना दे कि इसके मन में थोड़ी सी मेरे लिए भावना आ जाए और मेरे पैसे ला कर दे दे। हे ईश्वर ऐसा ही करना, तेरा धन्यवाद, आपके पैसे आपके पास आएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं करते, इसीलिए हमारा पैसा वापस नहीं आता। इसको बोलते हैं कर्मा क्लियरिंग्स, इसको बोलते हैं कर्मा क्लियरेंस, कर्मों को काटना। और कर्म को काटने वाला एक व्यक्ति है, और वो है रेकी का साधक। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई इंजीनियर, दुनिया के बड़े से बड़ा रिसर्चर कर्मा को नहीं काट सकता। कर्मा को भगवान भी नहीं काट सकते, वो भगवान के ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन कर्मा को काट कर लेकर आता है रेकी का साधक। ऐसा मैंने क्यों बोला? ये मैं नहीं बोलता हूं, ये कबीर जी ने बोला है। कबीर जी के सामने भगवान और गुरु दोनों आए थे। तो कबीर जी को पूछा गया कि सबसे पहले तुम किसके पांव छुओगे?
तो कबीर जी ने बोला मैं गुरु की। बोले तुम्हारे सामने भगवान साक्षात अवतरित है और तुम बोलते हो कि मैं गुरु के पैर छूंगा। बोले बिल्कुल, क्योंकि मुझे भगवान को मिलाने वाला ये है गुरु। मैं नहीं मिल पा रहा था, मेरे गुरु ने मुझे उसको मिला दिया ना। मैं मेरे गुरु के पैर छूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि तुम भगवान के पास में ऐसी रिक्वेस्ट करो कि हे भगवान, इसको है ना तूने बहुत अमीर बना दो ताकि मेरे पैसे लौटा दे। और ये भावना जब हम करते हैं तो आपका जो कर्मा है ना वो कट जाता है। और रेकी का साधक मैंने क्यों बोला कर्मा काटने वाला, पहले बारी में इसका उत्तर मैंने दिया था। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र में तुम्हारे लिए जो बोला गया है, तुम्हारे लिए बोला गया है। ये कोई भगवान के लिए नहीं बोला गया। अहम ब्रह्मस्मि किसके लिए बोला गया, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बोला गया है। और गायत्री मंत्र हमारे लिए बोला गया है, महामृत्युंजय मंत्र हमारे लिए बोला गया है। बता दिया ऋषि मुनियों ने तुम्हारे लिए है। हे प्राण स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे तेजोन्मय, हे प्रकाशमय, हे ज्योतिर्मय, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूं। भगवत गीता में 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गया है, वासुदेव कहते हैं तेषा सतत युक्तान्ना विजिति प्रीति पूर्वक कमाह ददामि बद्ध योगांतम ये न मामोपयांति ते। वाह वाह। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है उस व्यक्ति को अंत में हाँ अंत में माने सहस्रार चक्र, अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। ये भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक है। यही बोला गया है, यही बोला गया है हर जगह, हर हर शास्त्र में, पुराण में, वेदों में, कि हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं लेकिन उसका हम आधा परसेंट भी यूज नहीं कर पा रहे। रेकी का साधक ये प्रकाश स्वरूप साधक होता है। दोस्तों लेवल 3 में मैं आपको एक 11 अंकों का, 11 अक्षरों, सॉरी 11 शब्दों का एक ऐसा मंत्र देता हूं। वो मंत्र तुम सिर्फ बोल के देखो। तुम बोलते हो मंत्र में ताकत नहीं है, मैं बोलता हूं मंत्र में ताकत होती है। वो मंत्र है 11 शब्दों का। और जब हम उस मंत्र को बोलते, अनाज चक्र पे हाथ रखकर, आप कितनी भी बड़े मुसीबत में हो, आप किसी भी बड़ी हीलिंग कर रहे हो, आप कोई भी बीमारियों के लिए उपचार कर रहे हो, कितना भी बड़ा पेन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, बस अब मरता है वो, नहीं मरेगा दोस्तों, वो नहीं मरेगा। हाँ अगर उसका कर्म पक गया है तो मर जाएगा, लेकिन उसको बचाने के लिए कोशिश तुम कर सकते हो। और वो मंत्र होता है हमारे अस्तित्व का मंत्र। ये अस्तित्व का मंत्र दुनिया के सारे रेकी के किताब छान मारो, यहां से लेकर वहां तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और मुझे वो मंत्र लिखा हुआ बता दो। वो मंत्र लिखा हुआ है लेकिन उसमें से कुछ शब्दों को आगे पीछे किया हुआ है, इसीलिए उसका मीनिंग नहीं बन पा रहा है। और वो मीनिंग जब तक बनता नहीं, जब तक उसकी तरंगे क्रिएट नहीं होती, तब तक सबकॉन्शियस माइंड से हमारे ट्रांसमीटर से सैटेलाइट तक माने यूनिवर्स तक वो नहीं पहुंचती। और जब तक ऐसा नहीं होता तुम्हारे से ऊर्जा भी प्रवाहित नहीं होती। वो मंत्र नहीं है दोस्तों, वो जादुई चीज है, जादुई चीज है। और वो बोलने के बाद क्या होता है, तुम हीलिंग करके देखो। सिर्फ तुम उस मंत्र को बोलो और अपनी आंखों से, थर्ड आई से अपना एक सिंबल ड्रॉ करो, ऐसा, आंखें बंद करके। ओके, मेरी आंखें बंद है, टोटल टोटल आंखें बंद है। अब मैं आपको इसका चमत्कार करके दिखा, मैं हर चीज का चमत्कार करता हूं, मैं चमत्कारिक बाबा हूं। हंसना नहीं, हंसने से गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो ये है मेरी दीदी, इसका नाम है विशा। विशा दीदी, आई एम राइट, ये विशा दीदी है। विशा एस पैड, हाथ ऊपर करो विशा दीदी, राइट। ओके, आप विशा दीदी हो। अब मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप किसी को कोई बोलना नहीं, खोलना नहीं, विशा दीदी बोलेंगी सिर्फ। विशा दीदी अपना ऑडियो ओपन करो, कोई नहीं करेगा। ऑडियो ओपन करो, नहीं करते आ रहा है, करते आ रहा है।
अब यहाँ पर मैं और देख पा रहा हूँ मेरे सामने जितने वीडियो ओपन है। अब पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। ये है करिश्मा दुआ। अब इसको लेता हूँ मैं, ठहरो। ये है करिश्मा दुआ, मेरे बाजू में आ गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग ऑडियो बंद रखेंगे। करिश्मा दीदी को हेडेक हो रहा है, हेडेक। करिश्मा दीदी आपको हेडेक हो रहा है? सर अभी तो इतना ऐसे तो नहीं, थोड़ी थकावट है। थकावट, हेडेक आज सवेरे हो रहा था? हाँ सर, थोड़ा बहुत ना थकावट थी मेरे को। 1-2 दिन से मैं बाहर थी, मथुरा गई हुई थी, वृंदावन। हाँ, अच्छा। तो अभी अभी ऊपर का सर भारी भारी लग रहा होगा? हाँ, थोड़ा सा भारी भारी है। भारी है, ओके। मैं बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हमारे क्लास में बच्चे 5-5, 6-6 साल के, उनको मैंने म्यूट कर दिया है अभी। मुझे मालूम है करिश्मा दीदी के ऊपर का एरिया भारी है। आपका उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम है, राइट? ये वाला उत्तर प्रदेश, ओके। आपको भारी भारी लग रहा है, मुझे पता है, और आपने भी मंजूर किया है। अब मैंने आपको देखा, अब मैंने आंखों को बंद कर दिया। दोस्तों, मैं कोई हीलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने राइट हैंड अनाज चक्र पे रखा। दीदी आपको आंखें बंद करनी है। करिश्मा दीदी आंखें बंद करेंगे। राइट हैंड को अनाज चक्र पे रखा, उसके ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड रखा, और मैंने जो आपको बोला था वही मंत्र मैं मन ही मन बोल रहा हूं। धन्यवाद दीदी। आंखों को खोलना है आपको, और ऑडियो भी खोलना है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दीदी ऊपर का मसला ठीक हो गया? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा है यहाँ से। बहुत थोड़ा ज्यादा सा लाइट? अभी तो है, थोड़ा सा इधर पीछे से तो है, लेकिन बहुत लाइट फील हो रहा है। पीछे के साइड में बोले तो बीच में है क्या, नीचे के साइड में? नहीं सर, इधर पीछे थोड़ा सा हैवी पलटी लग हो रहा जाओ, पलटी हो जाओ, पलटी। उधर देखो, उधर देखो, पीछे, पीछे देखो। अरे ऐसा गर्दन घुमा दो ना मेरी माँ। ओके, है। अच्छा बस अच्छा। बस। उधर, हाँ, बस बस, ओके ओके ओके, ठीक है। बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। अभी चेक करो, खोल दो आंखें। हाँ जी सर, बहुत लाइट फील हो रहा है। पीछे का बंद हो गया, पीछे का था वो निकल गया। जी सर, हाँ जी सर। पीछे वो पीछे, ना जैसे ऐसे लगा था सारा पीछे चला गया है। पीछे और चला फिर गया जब जो। आपने हाँ। हाँ, वो मैंने, हाँ, ऐसा आपको लगा था कि आगे का था वो पीछे चला गया, और अब जब आखिरी में मैंने वही मंत्र को दोहराया और मेरा सिंबल ड्रॉ किया चौपुरे, तो आपका वो पीछे का था वो भी निकल गया, हल्का हो गया। आई एम राइट? यस यस, ओके। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया। उस हमारे स्वरूप में आने का, मैंने क्या बोला, हमारे अस्तित्व को, हमारा जो अस्तित्व है ना, उसको जब हम क्रिएट करते हैं तो चमत्कार शब्द बहुत छोटा होने लगता है। जीवन से बीमारियां निकलती है, स्वस्थ आने लगता है, घर मंदिर बन जाता है, हर व्यक्ति, हर वस्तु परिस्थिति में ईश्वर दिखने लगते हैं, जीवन में आनंद आने लगता है, आध्यात्मिक बनते हैं हम लोग, और ईश्वर के बहुत नजदीक जाकर बैठते हैं। यूं समझो कि एक छोटी सी बूंद समंदर बन जाती है। आज के लिए इतना ही। 5 मिनट में कुछ पूछना होगा, पूछ सकते हो। उसके बाद में हम मीटिंग एंड करेंगे। एक बार गुरु वंदना करते हैं और आज हम यहाँ पर रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरु जी और गुरु माता को मेरा नमन और धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो चलो ठीक है।
तो अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, ज्यादा सवाल नहीं ले सकते, रिलेटेड पूछना है, जो रिलेटेड सवाल है वो पूछ सकते हो। थैंक यू। सर, अभी जैसे आपने अभी मंत्र पढ़ा था, वो मनी मन पढ़ा था, तो क्या हम लोग भी आपने जो अफर्मेशन बोलने को बोला है, वो हम लोग भी मनी मन बोल सकते हैं कि हमें भी बोलना बिल्कुल। पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मन ही मन बोल सकते हैं आराम से, कोई बात ओके, थैंक सर यू, मंत्र धन्यवाद। जी। थैंक सर यू। मंत्र क्या था? हाँ, सर मंत्र क्या था? मेरा एक्चुअली मिस्टेक हो गई, आपने मेरा नाम लिया था बट मैं कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए मैं ओपन नहीं कर पाई ऑडियो। कोई बात नहीं, मंत्र आपको थोड़ी बोलेंगे हम, मंत्र तो थर्ड लेवल में बताएंगे, सारा अभी थोड़ी देंगे फ्री में। आपको हमने क्या कर दिया, पैरासिटामॉल फ्री में दे दिया, एंटीबायोटिक का पैसा लेंगे हम। मैं सब करूंगी सर। हाँ, देखो बुखार आती है ना घर में, हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड करके देखते हैं। तो हम टेबलेट लेते हैं घर में, तो काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर उस बीमार वो टेबलेट के बारे में ज्यादा जानकारी होना तो एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जो एमडी डॉक्टर देता है। तो वो तो लिखने के पैसे लेता है, ऐसे ऐसे 2 अक्षर लिखता है, 200 300 400 रुपए ले लेता है। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको, वो उनकी कला है, वो उनका गुण है, वो उनकी डिग्री है, वो हम तो सम्मान करते हैं उनका। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी ऐसे अलग अलग मेडिसिन चाहिए तो फिर आपको तो थोड़ा बहुत तो जेब हल्का करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। वो तो थर्ड लेवल में हम बताएंगे आपको, आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है थर्ड लेवल करना। मैं पहले बता दूं, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूंगा लेवल थर्ड को करो, लेकिन इतना बोलूंगा कि अगर प्यास है तो जरूर आगे बढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद। सर मुझे काफी तकलीफ रहती है अभी हाल ही में पेट में, धन्यवाद गुरु जी। और जोर से बोलो जिशना दीदी, जोर से बोलो। मैं ये बोल रही हूँ मेरे पेट में अभी काफी तकलीफ चलती है सर, अल्सर भी था और गाल ब्लैडर में स्टोन वगैरह भी, और कई सालों से कमर में बहुत दर्द रहता है। बस अपना 21 दिन का उपचार करना है, तीनों को बाय बाय, और चीनी नहीं खाना है, आज से छोड़ दो। अच्छा। चाय पीते हो? चाय हाँ जी सर। चाय पीते हो जशना दीदी? जोर से बोलो, जोर से, माइक सामने ले लो। चाय पीती हूँ। चाय पीते हो क्या? हाँ गॉल जी। ब्लैडर के स्टोन निकल जाएंगे, अगले साल और आएंगे। चाय छोड़ नहीं सकते? सर अभी तक तो कोशिश नहीं करी कभी। क्यों 2 घुट पीते हो? चाय नहीं पीना। चाय पीने से स्टोन होते हैं शरीर में, चीनी स्टोन बनाती है। ये जो सफेद चीनी मैया है ना, ये जितनी दिखती है उतनी सफेद नहीं है। मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा, उसको जरा बारीकी से देखना। चीनी के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अपने घर में चीनी नहीं रखते। तेल के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तेल का इस्तेमाल नहीं करते। इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, उसी व्यक्ति को पूछना, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी वीडियो डालूंगा ग्रुप में, उसको जरा मैसेज करना, भैया ऐसा क्यों। नहीं, ये जो आपने जैसे 21 दिन का अभी जो कल आपने बताए थे स्टार्टिंग में प्रवाही शो वगैरह, वो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अपना हाथ रख के बस ऐसे? हाथ रखना है और क्या करना है? ओके, और वो मंत्र बोल, मतलब सेंटेंस थैंक यू। बोलना है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी चले गए हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? केका जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी, डिस्टेंस हीलिंग के बारे में बोल रही थी। अगर देखिए फिजिकल केका जी, अभी अभी सेकंड लेवल चल रहा है, इसमें हम डिस्टेंस हीलिंग नहीं सिखा रहे किसी को। तो आपका जो अच्छा, क्वेश्चन है ना, बाकियों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके जब आपका लेवल का कोर्स आएगा तो उसमें आप डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे। ओके, ठीक है। लक्ष्मी राजू जी, कोई क्वेश्चन आपका? बाकी ग्रुप में अभी चैट बॉक्स में मैंने दोनों चैनल डाले हुए हैं आपको,
किसी का मन करे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं हम करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को हार्ड एंड फास्ट राज ऐसा भैया। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, शाह कमल जी कैसे हैं? हाँ बस एकदम ठीक हूँ। अरे वाह, मुझे ये ठीक पूछना बताइए। था कि अगर ये हम खुद का भी अगर करते हैं हीलिंग, तो इसमें भी हमें 7 टाइम्स ऑरा क्लींजिंग करना होता है हमारा खुद का? हाँ, गुरुजी ने कल बताया था ना, गुरुजी ने बताया था 7 बार आगे से करो आप, ठीक है। फिर अपने हाथों से करोगे, यहाँ से ना, ये ऐसे ऐसे करके ये पूरा हाथों से करोगे। थोड़ा सा पीछे, जहां तक पीछे आ जाते पीछे से करेंगे। तो आपको मतलब चारों तरफ से ऑरा क्लींजिंग करना है। डाइनिंग में। पीछे से ओके 7 बार नहीं कर पाओगे ना, जितना पीछे हाथ जाता है ना उतना आप कर सकते हो। मतलब आपने क्या करना है, जितने भी आपने विजुलाइज करना है, आपकी बॉडी पे काले कलर की ऊर्जा, काले कोयले ऐसा कुछ है, वो आपने झड़कने हैं। पर इस हम तरीके से। हमारे खुद के ऊपर से 7 बार करना पड़ेगा या 1-2 बार में ही हो जाएगा? नहीं नहीं, 7 बार करो, 7 से ज्यादा बार जितने मर्जी कर दो। ओके ओके, थैंक ठीक है। यू। जी 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 जी। भैया मैं हाँ एक चीज लक्ष्मी। पूछ हाँ मैं शालिनी एक होती चीज है। मैं अगर किसी के शरीर में कहीं दर्द है तो उसके लिए भी पूरा ऑरा क्लीन और वो सब सारा करना होगा कि सिर्फ हाथ मतलब जहाँ पर पेन है बस वही करने से हो जाएगा? नहीं देखिए, अगर आपके पास टाइम है, कभी कभी क्या होता है, हमें इमरजेंसी हीलिंग करनी पड़ती है। इमरजेंसी का मतलब होता है, अब इमरजेंसी में करता नहीं, हम रेकी माँ को कॉल करेंगे, जैसे किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, कोई मर, जैसे मैंने मदर का एक किस्सा बताया था। अब मैं पहले रेकी माँ को कॉल करूँ, फिर आपने चोकरे बनाओ, फिर उनको ऑरा क्लीन करूँ, है ऐसे नहीं। जब इमरजेंसी हीलिंग होती है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके रेकी माँ को कॉल करके इमिडिएटली सिंबल के थ्रू आप उनको हीलिंग दे सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम है तो ऑरा क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है ना, ऑरा क्लीन होगा तो आधी पूरी है। प्रॉब्लम वहीं से दूर हो जाएगी। ऑरा क्लीन होते ही उनका दर्द, आधा दर्द गायब हो जाएगा, और बाकी की जिस पार्ट पे दर्द है उस पार्ट पे अगर हाथ रखोगे तो वो पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। यो लेगी उर्शिला। अगर पुराना दर्द है, कईयों का माइग्रेन होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, या कोई और दर्द है, घुटनों का दर्द है, एकदम नहीं ठीक होगा। जैसे किसी को चोट लगी, कोई गिर गया, कुछ हो गया, या कोई 1-2 दिन बुखार हो गया, दर्द है, बॉडी पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली वो ठीक हो जाएगा। किसी किसी चीज में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, जितना क्रॉनिक डिसीज होती जाएंगे टाइम लगेगा उसमें। उसमें रेगुलर हीलिंग चाहिए। ऑरा क्लीन करना डेली, जब भी आप हीलिंग करो ऑरा क्लीन करना है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 2-4 मिनट लगेंगे आपको ऑरा क्लीन करने में। हम तो ऑरा क्लीन भी करते हैं, फिर उनके 7 चक्रा को भी हील करते हैं जब नॉर्मल हीलिंग करते हैं। इमरजेंसी हीलिंग में तो आप कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, सीधा रेकी माँ को कॉल किया, सिंबल डाला और हीलिंग देनी शुरू कर दी, इमीडिएट हीलिंग निकलेगी आपके हाथ से। हम तो चलते भैया एक चलते भी क्वेश्चन है। लोगों को सिंबल डाल के इनको हील कर देते हैं, कभी कभी उनको नहीं पता लगता, हम लगता है नहीं यार इनको ये इसको ठीक होना चाहिए, तो हम कर देते हैं। वन साइडेड चलता है, उसने नहीं बोला, लेकिन भैया कभी कभी लगता है ना किसी को देख के नहीं इनकी हीलिंग करनी चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं। एक जी क्वेश्चन है बताइए। भैया। हाँ हाँ कश्मीर जी भैया, बताइए। जैसे किसी का फ्रैक्चर होता है तो वो भी फ्रैक्चर वगैरह, बोन टूट गई है वो भी हो जाते हैं? मेरा हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ उल्टा हाथ, जी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ। मैं बाइक से गिरा, तो हाथ ही हुआ और मुड़ गया, बहुत दर्द था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, एक्सरे एक्सरे कराया, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर फ्रैक्चर बताया। अब मैंने कहा फ्रैक्चर ठीक है कर दो। अब उन्होंने बोला कि अब प्लास्टर करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी कर दो। मैं गया, प्लास्टर बनना और करने वाला था, आज का लेटेस्ट प्लास्टर आ गया। मैंने कहा ऐसा कराना कि मैं इजीली काम कर सकूं, अदरवाइज मेरे लिए काम मुश्किल हो जाएगा, मैं एक दिन छुट्टी नहीं कर सकता। तो पता नहीं क्या मूड में आया, मैंने कहा नहीं यार प्लास्टर करेगा। फिर जो बनाने वाला था प्लास्टर, उसने कहा इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो ये अभी की बात नहीं है, लगभग हो गया 1.5 साल पहले की बात होगी, 1.5-2 साल पहले की बात होगी, कोविड से पहले की बात है ये, जब मैंने नई नई हीलिंग सीखी थी ना। सेकंड लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर मेरे मन में क्या आया, वो सब कुछ इंतजाम हो गया, मैं उठ के भाग गया, कुछ नहीं किया। हाँ मैं रियली बता रहा हूँ, और कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे चोकरे डाल के और यहाँ पे हाथ रखता था, ठीक है, और विजुलाइज करता था मेरी हड्डी जुड़ गई है, मेरी हड्डी नॉर्मल हो गई है। मैं ये नहीं कभी कहा कि मेरी हड्डी टूटी, हड्डी जुड़ गई है, मेरी हड्डी नॉर्मल हो गई, मेरा हाथ हाथ फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया है। और थोड़े दिनों में, मुश्किल मुश्किल 10 से 12 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हड्डियां एक्चुअली देखिए, भैया, हाँ किसी ने एक ही सीखी हुई है तो मेरे को एक आई थी कि मैं ससुर की कैसे हीलिंग करूंगी, तो हड्डी टूटी, हड्डी थोड़ा ठीक हो जाएगी हीलिंग से, तो नहीं मैं देखिए, इसलिए मैं क्वेश्चन था बताता हूँ ये। अभी आपने क्या करना है। अभी आपको नहीं कर पाओगे, आपने इसके सर्जरी करनी है,
ठीक है। वैसे आप सेकंड लेवल में इसका हीलिंग कर सकते हैं आप कि आपके हड्डी नॉर्मल होती जा रही है और आपका हाथ स्वस्थ हो गया, कलाई स्वस्थ हो गई, कलाई मूव कर पा रहे हो, चारों तरफ मूव हो रही है, ये अफर्मेशन देनी है। ठीक है, दर्द ठीक होता जा रहा है, नहीं बोलनी, हड्डी टूटी हुई से जुड़ गई, नहीं बोलना। थर्ड लेवल में जब आ जाओगे ना, फिर आप सर्जरी कर सकते हो, आप घुटना भी चेंज कर सकते हो, घुटना जिसके कप्स होते हैं ना घुटने में, वो भी चेंज कर सकते हैं, नया घुटना लगा सकते हो, घुटने के ऑपरेशन होते हैं। जो जो सर्जरी डॉक्टर कर सकता है वो सर्जरी आप कर सकते हो। वो थर्ड लेवल का एक चैप्टर हो जाता है, वो और इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो सकता है। और जैसे कह रहे हैं आपके फादर इन लॉ, जिसके भी वो फादर इन लॉ के बीमार है ना, तो डॉक्टर इलाज चला रहा है, डॉक्टर का इलाज बंद मत कीजिए, चलते रहिए। हीलिंग क्या करेगी, उस इलाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगी, हील कर उसको जल्दी हील कर देगी। ठीक है ना। अब मुझे किसी की एक हड्डी ज्यादा क्वेश्चन टूट पूछना गई था है तो सर। मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए अंजू जी, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मैंने एक्चुअली आज क्लास अटेंड की है, कल मैं मिस कर दी, मतलब मैंने आज ही ज्वाइन किया ग्रुप। तो मैं कल का जो गुरुजी ने बताया है वो मैं कहाँ से ले सकती हूँ? देखिए, जिस भी ग्रुप में आप हैं, उस ग्रुप में पहले दिन की रिकॉर्डिंग पहले दिन, दूसरे दिन की, पहले और दूसरे दिन की इकट्ठी आई थी, अब तीसरा दिन है, तो पहले 2 दिन के साथ इकट्ठी आ जाएगी आपके पास, तीनों दिन की इकट्ठी आ जाएगी, तो एक साथ इकट्ठी आपको मिल जाएगी। हाँ, कब? अगर कल? गुरुजी, अगर आप गुरुजी वाले ग्रुप में हो और विश्व रेखी अभियान के ग्रुप में हो या अध्यात्म प्राची के ग्रुप में हो। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, मैं मैं दोनों ग्रुप में हूँ, डाल दूंगा, मैं दोनों ग्रुप में हूँ, मैं दोनों ग्रुप में हूँ मैं हमारे। रेकी ग्रुप 3 है करके। 3 है, चलो कोई नहीं, 3 में तो मैं नहीं हूँ, मैं मेन ग्रुप में हूँ, दोनों ग्रुप में। गुरुजी से आप बोल दीजिएगा, मुझे पुरानी वो देते हैं, वो अलग अलग दे रहे हैं, अब मुझे नहीं पता लेकिन कि। उसमें कोई लिख नहीं सकता, बिकॉज इट इज, ये सिर्फ एडमिन ही लोग मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं हाँ, गुरुजी को उसमें मैसेज उसमें नहीं। उसमें एडमिन भेज सकते हैं, उसमें एडमिन भेज सकते हाँ, हैं, तो कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। या तो मुझे दूसरे ग्रुप्स में भी ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि मैंने आप फर्स्ट। जो एडमिन है गुरुजी, उसके अगर नंबर 3 के एडमिन गुरुजी हैं, तो आप गुरुजी को पर्सनल मैसेज कर दीजिए कि मुझे, ओके, अब मैंने ओके, लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे वो रिकॉर्डिंग देते मिल जाएगी। आप ओके, ओके, रिकॉर्डिंग जैसे मिल अब जाएगी आपको, पीडीएफ डालिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश ही डाल चुके हैं पीडीएफ, वो भी मिल जाएगी। ओके, जिसमें कि क्योंकि जो आज उन्होंने प्रोसीजर बताया है, वैसे तो मैंने रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों किया हुआ है, लेकिन जो टू बी वेरी फ्रैंक, जो गुरुजी ने जैसे बताया है, मैंने जो रेकी सीखी थी, वो गुरुजी ने मैथोलॉजी भी काफी इसमें इंक्लूड की हुई है, लेकिन मैंने जो रेकी सीखी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इट वाज टोटली ओनली रिलेटेड टू रेकी, और इसमें कहीं भी हमारे मैथोलॉजी का कोई वो देखिए, एडिशन बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं कि अगर ये खत्म कराने को हम एक दिन में आपको दोनों लेवल करा सकते हैं। आपको एक दिन में रेकी क्या है, कब पैदा हुई, रेकी कहाँ से शुरू हुई, डॉक्टर हुई कैसे रेकी लेकर आए, ठीक है, और सिंबल से बना देंगे, 2-3 सिंबल देके हम एक दिन में रेकी खत्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने सीखी है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने हाँ हाँ फर्स्ट बिल्कुल, लेवल की सीखी लेकिन हुई इसके है। इसके बिहाइंड ऑफ दिस रेकी क्या सीन है, क्यों करनी चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या गलतियां करते हैं, ये मेथोडोलॉजी भी हम लोग करते हैं, है ना, सिंबल्स है, किसका प्रतीक है, तो जब तक नहीं पता होगा ना, कई लोग मैसेज डालते हैं, रेकी सिखाओ, रेकी सिखाओ, ये नहीं सुनना, रेकी सिखाओ। कई लोगों को बहुत जल्दी होती है रेकी सीखने की, रेकी आप 2 दिन में सीख के खत्म कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा ना, तब तक वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें क्या नहीं, पड़ी है 4 दिन कराने की, हम 2 दिन हाँ, में खत्म करा सकते हैं ना। हाँ, मैंने जो वो बताया कि मैंने आज आज अटेंड की उनकी, और जो उन्होंने प्रोसीजर बताया वो हम याद नहीं रख सकते, तो वो आएगा मटेरियल जिसमें कि सब है, पूरा सब है। प्रोसीजर। आपको ओके, आपको अभी 24 पार्ट्स की ऑडियो आएगी, प्रॉपर ऑडियो आएगी, उसमें क्लियर होगा कि आपने किस किस जगह पे हाथ रखने हैं, पूरी ऑडियो आएगी। आपने वो बोले कि सर पे हाथ रखो, आपने ऐसे करते हैं, कान पे हाथ रखो, रख रहे हैं, आंख पे हाथ रखो, और हीलिंग 3-3 मिनट की हीलिंग चलेगी। 24 into 3 72 मिनट्स की ऑडियो है, वो आपने 21 डेज करनी है। ठीक है, और उसके बाद जब 21 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप 15 मिनट की करना चाहो, दैट इज ओनली फॉर 7 चक्रास, बॉडी के 7 चक्र आएगा, वो 15-20 मिनट की हीलिंग है, वो आप हीलिंग लाइफ टाइम करनी है। हीलिंग करते रहेंगे तो कोई बीमारी आपको खटक नहीं सकती, आगे भी गई तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, बहुत जल्दी ओके। निकल जाएगी। छोटी बड़ी बीमारी तो आएंगी ही नहीं, बड़ी बीमारियां निकल जाएंगी धीरे धीरे। मेरा एक्चुअली ये ग्रुप ज्वाइन करने का मुझे किसी ने रेफर किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल किया हुआ है। आई वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग द थर्ड लेवल,
तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, तो मैंने आज क्लास अटेंड की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 2 क्लासेस तो मिस कर दी हैं, तो नहीं, कोई इसीलिए मैं प्रॉब्लम नहीं पूछना है, चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई थर्ड लेवल फोर्थ लेवल करने के बाद लोग दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हम तो उनका कहते हैं दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि फर्स्ट टू के पैसे तो हम ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो सिलेबस चल रहा है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यस, कुछ लोग चीजें गुरुजी ने खुद इजाद की हैं। हाँ, तो मैंने देखा है, हम भी आपका हाँ, बिल्कुल तो डिफरेंट बिल्कुल है। डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसा, और उसके बाद भी जब मास्टर ग्रैंड मास्टर बनने के बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, हमारे हीलिंग टेम्पल चलते हैं, जिसमें हम लोगों की हीलिंग करते हैं। आपको भी सिखाएंगे कि लोगों की हीलिंग कैसे करनी है। आफ्टर द कोर्स पेमेंट भैया लेने के बाद भी आपको बताते रहेंगे। जी बताइए। ओके, भैया थैंक यू। भैया मैंने भाई ग्रैंड एक मास्टर छोटा तक सा किया है। क्वेश्चन है कि एक अगर जैसे मिनट, हमने पहले ये एक मिनट। steps याद किए। अंजू जी एक मिनट, करिश्मा जी एक मिनट। पहले नए लोगों को ही बोलने दो, तो 2-4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हाँ, जी नहीं नहीं, बताइए भैया भानु मैंने बहन जी। हाँ भैया मैंने ग्रैंड मास्टर तक किया है। हाँ, अरे वाह। और मास्टर लेवल जो कौन सा नाम, मास्टर मास्टर लेवल फोर्थ मैंने लेवल। किया है। हम्म फोर्थ लेवल हम्म मैंने किया बहुगुणा सर से। बहुगुणा अच्छा सर अच्छा, से आशुतोष जी से, वेरी गुड। आशीष से बहुगुणा सर से। और मैंने जी जी। उसने मुझे, मैंने 3 लेवल आगे किया था, तो उस वो इतने अच्छे हैं ना, मैंने 3 लेवल फिर से उसने सिखाया पहले से, फ्री हम्म में, पैसा भी नहीं बिल्कुल। लिया और कुछ। हम भी आपको ऐसे ही करते हैं। हम और आपको जैसे देखो, पहले 2 लेवल तो फ्री है, थर्ड लेवल आपने किया। अगर आप थर्ड लेवल रिपीट करना चाहते हैं, डेट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ लेवल आपने किया, फोर्थ लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। फिफ्थ लेवल किया, हाँ, फिफ्थ लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। रेकी में रिपीट के पैसे नहीं लेते हम लोग। बाकी कोर्स में 50% लेते हैं, लेकिन रेकी में फोर्थ हम रिपीट के कोई पैसे नहीं लेते। फोर्थ लेवल मैंने बहुगुणा सर से किया, और ग्रैंड मास्टर दूसरों से किया। फिर भी मैंने इतना सब किया, मुझे ये इस कोर्स में मुझे इतना मजा आता है, इतना नया नया सीखने मिलता है, मुझे लगता है कि देखिए, क्या जहां से भी मैं। आपको एक अच्छी चीज मिले ना, उसे ग्रहण करते रहो। अगर हाँ, 3 टीचर से मिल रहे हैं, तीनों टीचर बहुगुणा जी भी अच्छे हैं, और भी किया होगा, सब अच्छे हैं। जो सब अच्छे पॉजिटिव चीज मिले वो ले लो। सब अच्छे जो सब देखिए, अच्छे। रेकी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे गुरुजी बस सिंबल सिंबल पर अटक गए तो लटक गए। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रेकी आप कब कब कर सकते हो? रेकी आप कभी भी कर सकते हो, 24/7/365 डेज, इन एनी आज सिचुएशन। आज सर ने बताया ना कि जो घर में कोई गुस्सा होता है तो सहे की डाल दो। आज मेरे घर में ऐसा ही हुआ, मेरा बेटा मेरी बहू पे गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तो मुझे कुछ भी नहीं सूझा, तो भगवान का नाम शांत लेके, गए। मैं गायत्री उपासक हूँ, ब्राह्मण हूँ ना, गायत्री उपासक जी हूँ। जी। तो मैंने सीधा उस पे, थर्ड आई पे सीधा सहे की डाल के उसको संतुलित कर दिया। 5 मिनट में वो एकदम शांत हो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब गया। कुछ ठीक होता है। लक्ष्मी जी, हाँ, लक्ष्मी राजू जी, आपका हैंड रेज हो रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट, लास्ट। अनम्यूट कीजिए लक्ष्मी राजू जी, अनम्यूट कीजिए। बाकी बाकी कोई क्वेश्चन पूछा जाए? भैया सर मैं ये कह रही हूँ, अभी स्टेप्स नहीं हमें याद हुए, तो अगर आगे पीछे स्टेप्स हो जाए तो फिर कुछ हार्म होता है? कौन सा स्टेप? जैसे ये स्टेप्स जो सर ने बताए हैं, क्लींजिंग करो, पहले ये करो वो करो, तो अगर आपको जैसे पहले आपको ऑरा आपको कुछ क्लीनिंग नहीं करो करना। अंदर की। अभी आपके पास पूरी टोटली नकल मारने की पूरी स्कीम आएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो। ठीक अच्छा है, उसमें बताते हैं कैसे नकल मारनी है आपने। ठीक है, आपको भैया प्रोसीजर मुझे बता दें कि ये जो प्रोसीजर है, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। अगर आपने कप कैसे बनाना है, ठीक है, ऑरा कैसे क्लीन करना है, ऑरा चक्रा क्या होता है, कौन सा चक्रा, कौन सा कलर है, ये आपको जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आगे तो वैसे आपको याद रखना है, ये काम आएगा। क्योंकि जिसने 2 लेवल अच्छी तरह कर लिए, वो आगे लेवल कर सकता है। आगे के लोग कहते हैं नहीं यार, हम तो यार आगे से करेंगे ना, वो पीछा नहीं करेगा। तो पीछे ये मेन है, ये बेस अगर मजबूत हो गया, कितने ऊपर मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हो। तो सर, तो आपका पूरी वीडियो नहीं ऑडियो मिल आएगी। सकती थी? ऑडियो के बजाय वीडियो नहीं मिल सकती स्टेप्स की? सारा कुछ ऑडियो नकल मारने का थोड़ी वीडियो है नहीं कि मिल। आपने तो पेपर ही दूसरे को दे दिया, अभी दूसरा मेरा तू ही लिख दे। नकल मारो, थोड़ी सी मारो। ऑडियो आपका 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 बोला जाए आपके कान पे हाथ रखो, तो क्या आप किस दूसरे कान पे थोड़ी रखोगे? अपने कान पे हाथ रखोगे ना। रख सर पे, बोलो सर पे, आपका सर यही है ना, रख लेना बस। कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया कर रही है तो आप भी करोगे, क्यों नहीं करोगे? देखिए, कभी भैया भी सुनो एक मिनट। कभी भी हम हीलिंग करते हैं, आंख बंद रहेगी हमारी। ठीक है, हम लोग अपना जैसे बोलते हैं, कान हमारे चालू रहेंगे, कान बंद नहीं करने, आंख बंद करनी है। आंख खोलोगे, अच्छा वो हाथ सर रखा है, आप कॉन्शियस हो ही नहीं सकते आपका। आप शून्य में जा ही नहीं सकते, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। वो कह रहा अच्छा उसने यहाँ रखा है, वो मैं रखो। आप देख के कैसे हीलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते देख के हीलिंग किसी।
ठीक है, ऐसे आपको पूरा सब कुछ इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा, आप कहोगे अरे बाप रे ये तो बहुत सारा माल दे दिया। अगर आपको लगता है कि पैसे देने चाहिए तो आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना ही गरीबों को, जिसको हेल्प जरूरत हो, आप वो दान कर दें, कुछ खिला पिला देना किसी को, वो एनर्जी एक्सचेंज आपके खाते में जाएगा। ठीक है, भाई हम लोग हीलिंग शक्तिपात के बाद ही कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि सीखने को तो लोग यूट्यूब भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, एक से एक टेक्निक, गुरुजी के चैनल पे भी टेक्निक्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आपका शक्तिपात होता है ना, तब आपके जो चैनल्स होते हैं ना, जो रुके हुए चैनल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो जो सिंबल्स हैं वो आपका अट्यून किए जाएंगे। अट्यून का मतलब है आपकी बॉडी में स्थापित किए जाएंगे। सबको पता है, आप डालो रेकी सिंबल गूगल, सब रेकी सिंबल्स आ जाएंगे। आप यूज नहीं कर सकते जब तक अट्यूनमेंट के बिना, अट्यूनमेंट गुरु ही कर सकता है। तो जब आपकी बॉडी पे स्थापित हो गए ना, जैसे आप थर्ड लेवल में आओगे अलग सिंबल्स आएंगे, फोर्थ लेवल में अलग आएंगे, फिफ्थ सिक्स लेवल में अलग आएंगे, फिफ्थ लेवल में अलग आएंगे, तो ग्रैंड मास्टर तक अलग अलग सिंबल्स आते रहेंगे, अलग आपको अट्यून करते रहेंगे, तभी आप उस सिंबल का यूज कर सकते हो। कहते हैं ना जब गन चलानी होती है, तलवार चलानी होती है, तो सीखनी पड़ती है ना तलवारबाजी भी। ऐसे नहीं है तलवार उठाया तो पता लगा आपने को मार लिया हमने, तो वही चीज है। वो आपको गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हम आपके पीछे आएंगे, आपको आपके पीछे टच हो सकता है, इस आपको लग सकता है कि आपके रीढ़ की हड्डी पे किसी ने टच किया, हो सकता है लगे आप, क्योंकि जब गुरु उठाते ना कुंडलिनी शक्ति को सॉरी, तो आपके हार्ट चक्र तक लेकर जाएंगे वो, उसके भैया बाद मुझे आपने ऊपर लेके जाना है। भैया मुझे फिर से मास्टर और ग्रैंड मास्टर तक का करना है लेवल। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो कुछ नहीं है, आपने 20-20 साल पुराने लोग सीखे लोग दोबारा किए हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब गुरुजी 4 साल पहले सीखे हुए हैं, और कुछ लोग 20-20 साल 15-15 साल से सीखे हुए हैं, दोबारा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि जिन जिनसे सीखा था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो आउट ऑफ टच हो गए, कहाँ जाए किससे पूछें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहता है, रूटीन चलता रहता है हमारा। हर वीकली मीटिंग होती है, जब टाइम मिलता है वीकली मीटिंग होती है, हम करते रहते हैं, जिससे हम आप लोग आउट ऑफ टच नहीं होंगे कभी भी। ऑनलाइन का ये फायदा हो गया। ऑफलाइन में तो क्या होता था, आदमी ने कहाँ से किया, कहाँ गया, कहाँ ट्रांसफर हो गया, खत्म। जितना आता था प्रैक्टिस में था ठीक है, नहीं प्रैक्टिस में नहीं था, खत्म हो गया गेम। ऑनलाइन का ये बेनिफिट हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। और कल आपका जो कितने लोग हैं, 74? हाँ जी, राजभैया मैंने पर्सनल में आपको 2 नंबर सेंड किए हैं, तो ग्रुप में डालने के लिए, रैकी ग्रुप 8 में डालने के लिए। आपको जो लिंक दिया ना मैंने, वो लिंक आप फॉरवर्ड कर दो सबको। नहीं, आपने लिंक नहीं दिया, आपने उसमें बोला यस रैकी करके मुझे रखना, तो मैंने ऐसा किया था, तो आपने मुझे डायरेक्ट रैकी ग्रुप में ऐड किया है, मुझे लिंक नहीं मिला है कोई। नहीं डायरेक्ट यस रेकी जो लिखेगा मैं उनको लिंक देता हूँ ना, आपको लिंक दिया मैंने, देखो देखना। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं कोई नहीं, देख मैं लूंगी। दोबारा फिर देख लूंगा। मेरा और आप में एक ही तो लास्ट मैसेज होगा, देख लेना। तो आपको हाँ जो जो लिंक दिए गए ना, आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज पूरा हो गया। ठीक है ना? हाँ वो नहीं कल का अच्छा, कल का टूर्नामेंट के बारे में बता देता हूँ आपको। कल का टूर्नामेंट के बारे में, एक मिनट, कल का टूर्नामेंट के बारे में गुरुजी, जो नए लोग हैं उनके लिए, पुरानों को पता होगा क्या करना है। ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने टूर्नामेंट के समय, खाना खा के बैठना है, ठीक है, और बिल्कुल शांत कमरे में बैठना है। ऐसा नहीं टूर्नामेंट चल रहा है, पीछे पता लगे आपके स्पाउस जो भी है वो टीवी देख रहा है, टीवी चल रहा है, ठीक है, या कोई बच्चे घूम रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान टूट जाएगा। शांत कमरे में बैठना है, और पानी का गिलास रख के बैठो। हल्के कलर के कपड़े पहनने हैं, डार्क कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, ये आपने ध्यान, हर टूर्नामेंट में ये होगा आपका, चाहे सेकंड लेवल का हो, चाहे आपको थर्ड लेवल का, फोर्थ का हो, या फिफ्थ लेवल का हो, हर टूर्नामेंट का ये सिस्टम होता है कि आपने अकेले शांति में बैठना। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुड नाइट।